आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे सब बताओ भाई, आवाज आवाज आ रही है कि नहीं? आज बहुत मजा आने वाला है। माइट बी पॉसिबल कि ये भी लेक्चर मैं अपलोड करूं यूट्यूब पे। परेशान मत होइएगा, सिर्फ यही लेक्चर। बहुत लोग बोलेंगे अरे सर क्या है सारे लेक्चर फिर। नहीं, आई गेस कुछ कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं। देखो, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स का फायदा ले पाए। एकदम कौड़ियों के दाम ये कोर्स है, फ्री मत लीजिएगा कभी भी कुछ। मैंने कभी फ्री नहीं लिया, इसीलिए मैं भले ही 10 रुपए हो लेकिन उसका दाम सेट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैले। तो ये 2 सेशन शायद यूट्यूब पे जाएंगे, मतलब कल वाला और आज वाला, क्योंकि 25 से 30 सेशन लगेंगे। मिनिमम 20 सेशन है, मैक्सिमम तो बहुत हो जाएंगे। और वैलिडिटी भी आपको 1 महीना और दे दी गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले, इतना मजा आएगा। अभी आज आने चाहिए, अभी तो खाली अभी धीमे धीमे आएंगे लोग, आने दीजिए अभी। आज इतना मजा आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा नेगेटिविटी, दिमाग के बारे में। 4 एक्सरसाइजेस मैं आज आपको दूंगा, क्योंकि अब अगली क्लास सैटरडे को होने वाली है। आज से रियल क्लास शुरू है। 4 एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगा जो आपकी ब्रेन के लिए बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि अभी हम फेज 1 में हैं। हम अभी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपकी दिक्कत क्या है। तो कल हमने कर्म की बात की थी, और आज हम बात करेंगे आपके दिमाग की। ठीक है, दिमाग कैसे काम करता है, इसको कैसे कंट्रोल करें, क्यों हम नेगेटिव होते हैं, क्यों हम डिप्रेस होते हैं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। 2 किताबों का दोस्तों इसमें मैंने, जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट रही है। बुद्धिज्म मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत ज्यादा। हिंदुइज्म मैंने बहुत पढ़ा है। भागवत गीता तो बेस है। तो इसमें एक तो बुद्धास ब्रेन, रिचर्ड ब्रेंसन की बहुत ही शानदार किताब है, और एक एटॉमिक हैबिट्स जो कि बेस्ट सेलर रही है। ठीक है, तो 2 किताब, और उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद का कर्म योग, बहुत अच्छे से मैंने उसको पढ़ा है। एक तो वो, देन योगानंदा परमहंस की उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। बट उन्होंने जो टेक्निक्स बताई है ना, बहुत ही शानदार है। और उसके बाद फिर जो मैं और बहुत कुछ पढ़ता रहता हूं, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो ये थोड़ा सा लंबा सेशन होगा। फिलहाल सब आ गए भाई? आवाज आ रही कि नहीं? बिल्कुल सही है अनुराधा, कैसे हो मास्टर? हो क्या बात है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो चलो फटाक से सब आ जाओ। अरे अनुराधा रुक जाओ, अभी ब्रेकअप, इसमें वैसे मैं बताऊंगा ब्रेकअप के बारे में, लेकिन वो अगले हफ्ते जानेंगे। हमको जल्दी जल्दी नहीं भागना है। फर्स्ट थिंग जो आपको समझना, आपको जल्दी नहीं भागना है। गो विद द फ्लो। ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंचते हो, पहले अपने घर का दरवाजा खोलते हो, बाहर जाते हो। ओके, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया है। आने दो सबको, 2-3 मिनट में और ले रहा हूं। केजीएफ देखी सबकी कि नहीं? सबने? रॉकी भाई, शक्ति प्रसाद, मुझे भी तुम सबको देख के जोश आ गया। हाउस द जोश? अबे ब्रेन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अभी बताऊंगा मैं। अंकित, तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, सबसे प्यारे स्टूडेंट हो। सर गर्लफ्रेंड इंप्रेस नहीं हो रही, क्यों कर रहे हो इंप्रेस? ऐसा कुछ करो कि वो तुमको इंप्रेस करे। साउंड क्लियर? बिक्की ब्रो, ब्रो। लड़की लड़की लड़की, लड़का लड़की, ये सब रुक जाओ यार। अभी तुम लोग तो मतलब हर्षल मीट। चलो 1 मिनट में मैं ये सेशन शुरू करूंगा, ठीक है? 1 मिनट में। देखो, इसमें कुछ मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूं। पहले मैं पढ़ाऊंगा, बीच में सवाल मत पूछना, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं फोन वहां पे रख दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके सवाल लूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब फिर सवाल लूंगा मैं। अभी बीच में 4 एक्सरसाइज होंगी, और ये आपको पूरे हफ्ते करनी है, पूरे हफ्ते। आतंक मचा दिए हैं। आई लव यू टू निखिल। शुरू कर रहा हूं मैं। जया ऐप में कैसे लॉगिन? अरे तुम देखो, एक चीज और, ऐप के जब जहां आपने कोर्स लिया है, ये जैसे ही लाइव सेशन खत्म होता है तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे आ जाती है। कितनी बार भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐप पे जाइए, वहां पे रिकॉर्डेड लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड फॉर्म का एक फोल्डर है, उसको क्लिक करिए, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। वैलिडिटी कहां? कोई वैलिडिटी के लिए
वैलिडिटी बेटा अब हमने 31 अगस्त तक कर दी है, मतलब 4 महीने की वैलिडिटी, 1 महीना और बढ़ा दी है। नेहा बिल्कुल मैं समझ गया, पढ़ने बैठते हो मन नहीं रखता, उस पर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। कपिल हम द्वारका में मिले थे क्या यार? याद नहीं मुझे। एक लड़का तो था, मतलब मैंने हालांकि बताया नहीं था थोड़ा सा यार, मैं मिला था स्टूडेंट से, सोमनाथ में मिला था, द्वारका में मैंने बताया नहीं था क्योंकि यार थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल जगह थी ना, मैं अकेले रहना चाहता हूं, लेकिन शायद। चलो मैं शुरू कर रहा हूं, 200 लोग आ गए हैं, शुरू करते हैं। ओके सुनो, मैं मोबाइल वहां रख दे रहा हूं, पहले क्लास पे ध्यान देना। शुरू करते हैं। दिमाग 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 3 पाउंड का टिश्यू है बस, लेकिन क्या आपको पता है कि दिमाग यूनिवर्स है? आपके पास 1.1 ट्रिलियन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। जो ब्रेन के सेल्स है ना, न्यूरॉन कहते हैं खरबों, 1.1 ट्रिलियन, आप समझ सकते हो, 1 लाख करोड़। और ये मैसेज भेजते रहते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 60 से 70 न्यूरॉन्स काम कर गए। 60 to 70 न्यूरॉन्स आर कॉन्स्टेंटली एट वर्क 1 सेकंड में, समझ रहे हो? तो यहां पे आपका दिमाग जो है ना, वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, समझ गए? नेगेटिविटी हम अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन उसका बेस बना देते हैं, डिप्रेशन का बेस बना देते हैं, हार्ट ब्रेक। यहां से ये बेस है, फाउंडेशन, ठीक है? कल कर्मा और ये बेस ब्रेन। तो अपने दिमाग को हमको कंट्रोल करना है बहुत अच्छे से, अपने मन को कंट्रोल करना है बहुत अच्छे से। मन और दिमाग अलग है, माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट, कोई नहीं बता पाया, लेकिन इतना जरूर है कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब 2-3 चीजें ध्यान से समझना, हम ब्रेन के थोड़ा स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है? देखो, ये होता राइट ब्रेन, ये होता लेफ्ट ब्रेन। परेशान मत हो, बायो की क्लास नहीं हो रही तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, जो जरूरी है वो बताऊंगा, ठीक है? ये राइट ब्रेन, ये लेफ्ट ब्रेन, ठीक है? ब्रेन ऐसे 2 में डिवाइड है। ये वाला जो ब्रेन होता है ना, जब आप मूवी वूवी देखते हो, मस्त मजा आती है, ये एक्टिवेट होता है, तभी आपको मूवी याद रहती है, म्यूजिक याद रहता है, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, ये वाला क्रिएटिव पार्ट होता है। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है, रीजनिंग हो गया, लॉजिक हो गया, कंट्रोल हो गया, नंबर हो गया। हम इस ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं हमारे स्कूलों में। इस ब्रेन, रटो रटो रटो, इस ब्रेन का अगर इस्तेमाल कर लो मजा आ जाए। अब ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम चीजों को रिलेट करोगे, मजा आ जाएगी। एग्जाम्पल, सगाशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, लेकिन अगर मैं तुमको ऐसे रटाऊंगा तो होगा तुम्हारा इस ब्रेन का इस्तेमाल। लेकिन अब साग खाने से, जब भी साग खाना, कभी भी साग खाओ, तो साग खाने से बुद्धि बढ़ जाती है। आपने पिक्चर बना ली, हम अपने इधर इस ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए राइट और लेफ्ट ब्रेन में डिफरेंस। अब ध्यान दो, ऐसे ही ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। आपका ब्रेन जादू है, आपका दिमाग जादूगर है। अगर आप समझ लो कि जादू, कहते हैं ना कि जादू कर सकते हो, कर सकते हो। पूरी दुनिया को इंसान ने बनाया है, पूरी दुनिया को, बड़ी बड़ी चीजें इंसान ने बनाई है, ठीक है? दुनिया मतलब वो वैसा मत समझना, कहने का मतलब ये है कि वैसे तो नेचर इज सुप्रीम, लेकिन आप बड़े बड़े ब्रिज देख लो, एफिल टावर देख लो, आप ताजमहल देख लो, ये सब इंसानों के कलेक्टिव ब्रेन का नतीजा है। दिमाग में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। इतनी पावर है, जितनी यूनिवर्स में है उतनी पावर है आपके पास। बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, आपने देखा होगा बहुत लोग 500-500 किलो वेट उठा लेते हैं। दिमाग दिमाग दिमाग, वो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये है जादूगर की ट्रिक्स। आपका दिमाग एक जादूगर है, और ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ रहे हो? इनको बहुत ही ध्यान से देख लेना। जब एड्रेनालाइन, कहते हैं ना एड्रेनालाइन रश, आप न्यूरोट्रांसमीटर, पहले न्यूरॉन्स का मतलब आप समझे। न्यूरॉन्स, बस मैं 2 मिनट और लूंगा फिर मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। न्यूरॉन्स क्या? आपके सेल्स, जो मैसेज होता है ना, मैसेज आपके दिमाग में, जैसे मान लो
कि आप जा रहे हो और एकदम से आपको वो लड़की दिख गई जिसने आपका दिल तोड़ा है, एक तुरंत सिग्नल आया दिमाग में और वो न्यूरॉन्स ने मैसेज पास करना शुरू कर दिया फटाक से इधर उधर, अरे देखो आगे सिग्नल 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 सिग्नल, और पूरी बॉडी में वो भेजेगा। होगा क्या? रिएक्शन एक्टिवेट होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल को कंट्रोल करता है। दिल और दिमाग एक नहीं है, एक्चुअली दिमागी है। दिमागी कहते हैं ना, दिल की सुने दिमाग की सुने, दिल और दिमाग ही कंट्रोल कर रहा है बेटा, सब दिमाग कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा दिल भी दिमाग कंट्रोल कर रहा है। बीपी हाई हो जाएगा, एपिनेफ्रिन निकलेगा जो बीपी बढ़ा देता है, समझो। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरॉन्स डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। जैसे अगर मान लो कि आप बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन में हो या एक ऐसी सिचुएशन है जहां करो या मरो की स्थिति है, तो कहते हैं एड्रेनालाइन रश, तो निकलता है आपका एड्रेनलिन। ठीक है, स्ट्रेसफुल या एक्साइटिंग सिचुएशन में जो आपका हार्ट रेट बढ़ाता है और आपको इम्पॉसिबल काम करने देता है, समझ रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन इज नोरा एड्रेनालाइन, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, फोकस। ये जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो या जब बहुत ज्यादा फोकस, जब आप अपनी किताबों में घुस जाते हो, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है तुमसे, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा। तो जब घुस जाते हो ना कि साला समझ में कैसे नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री कैसे नहीं समझ में आएगी, निकलेगा ये फोकस्ड। ज्यादातर टॉपर्स इसका यूज करते हैं। कैसे आप यूज कर सकते हैं बताता हूं मैं। डोपामीन, ओहो डोपामीन, प्लेजर, कहते हैं ना डोपामीन इफेक्ट, प्यार, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये सब लव हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत प्यार में होते हो, ये प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आपका दिमाग ये ट्रांसमिट करता है। सेरोटोनिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन आपके मूड को कंट्रोल करता है। नींद आती है, नींद, वो सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। अगर सेरोटोनिन लेवल नीचे जाएगा तो आप टेंशन में होगे, आप नेगेटिव होगे, पता है। तो सेरोटोनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाबा, ये आपको शांत करता है, बिल्कुल शांत करेगा। ठीक है, आपकी हार्ट बीट को बिल्कुल शांत करेगा। अभी सीएनएस की हम बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएनएस और पीएनएस, अभी हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, देन एसिटो, याद रखिएगा, ये देख रहे हो ना, ये केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, सब कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन हो गया, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन स्ट्रक्चर, हमको इस पे नहीं जाना, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। एसिटाइल कोलिन, ये लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आप कुछ लर्न करते हो, थॉट, नया मसल, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, ये रिलीज होता है। ग्लूटामेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रांसमीटर है। मेमोरी, दिमाग, मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको बताऊंगा कि दिमाग कैसे खेलता है आपके साथ। बहुत परेशान रहते हो ना, दिमाग खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुमको कठपुतली बनाए हुए। एंडोर्फिन्स, यूफोरिया, जब आप एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट या सेक्स करते हो तो ये निकलता है। ओके, अब हम एक एक पे करके आते हैं। अगर मान लो हम एक पकड़ लेते, मान लो अगर तुम्हारा नोरएड्रेनालाइन निकला, ठीक है, या एड्रेनालाइन निकला, ये कब निकलेगा? जब आप हाईली फोकस्ड हो, जब आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, जब आप बहुत ही प्लेजर स्टेट में हो, तो ये तीन निकलने की संभावनाएं हैं, डोपामीन, एड्रेनालाइन, नोरएड्रेनालाइन। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा शांत हो, बुद्धास ब्रेन, गाबा निकलेगा, है ना, ये वाला निकलेगा। जब आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, ये वाला निकलेगा। ये सब जादू है, दिमाग आपकी जादू की छड़ी है, और ये है मंत्र। ठीक है, जिस पे ज्यादा फोकस करोगे वो मंत्र निकलेगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जितना ज्यादा बढ़िया रहोगे, जितनी ज्यादा अच्छी हैबिट डालोगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी दुनिया बदल के रख देंगे, पता है, एकदम, मतलब समझ लो उड़ा देंगे तुमको। ये है, इसीलिए देखिए, ये तो अच्छे हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। एपिनेफ्रिन डेंजरस होता है। देखिए, ये जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहे हैं, जैसे जब बहुत भयानक लड़ाई होती है, एकदम दिमाग कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, गाबा का निकलना जरूरी है, आपको शांत करे। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर निकला, आपको जिंदगी में गुस्सा नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसको लास्ट में हम, ये जो मैंने बताया ना, लास्ट में करना। पावर ऑफ ब्रेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। सबसे पहले हमने क्या बताया? न्यूरॉन कंट्रोल्स यू,
लाखों लाखों अरबों न्यूरॉन्स है तुम्हारे अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि एक सेकेंड में 50 से 60 न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो तुमने कुछ गलत देखा, ठीक है, या तुम्हारे साथ गलत हुआ, किसी ने तुमको रिजेक्ट किया, तुमने किसी को प्रपोज किया, उसने तुमको रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड्स में इतने सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, ये मल्टीप्लाई होगा और ये भेजेगा सिग्नल्स, ये भेजेगा इंफॉर्मेशन। अब दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं, अगर दिमाग का एक पार्ट भी गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा दिमाग गड़बड़ होता है। कैसे? न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स आपके मन को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स योर माइंड। अब मन और दिमाग का रिलेशन आज तक कोई नहीं समझा पाया, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है, अगर मन खराब होगा तो दिमाग खराब होगा। दे आर इंटर रिलेटेड। दिमाग खराब होगा तो मन खराब होगा। कैसे? रिजेक्ट हुए तुम, हो सकता है तुम्हारे बाकी जगह पे बहुत बढ़िया चीजें चल रही हैं। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, यूपीएससी नहीं, वो तो बहुत बड़ा, बैंक में, ठीक है। अब तुम अपने प्रेमिका के पास गए मिलने, देखो अब तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छी चीजें दौड़ रही है, आहा हा हा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया, ये गए तुम लगा अब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा। तुम उसके पास गए, अनीता, अनीता चलो नताशा रख लेते नाम, नताशा मैं आ गया। उसने बोला बहुत देर कर दी आते आते, मेरी शादी तो आए से तय हो गई है, सॉरी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। एक सेकंड के अंदर अंदर आप इतना खुश थे, एक सेकंड के अंदर अंदर वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, नेगेटिविटी आई, न्यूरॉन्स ने तुरंत मैसेज भेजा, साइंटिफिकली समझा रहा हूं, तुरंत मैसेज पकड़ा, खतरा लगा ना उसे, खतरा लगा, खतरे को भांपा आपके दिमाग ने, न्यूरॉन्स ने मैसेज ट्रांसमिट किया, एक पार्ट में गड़बड़ी हुई, अब वो धीमे 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 सारे पार्ट में फैलेगी। जिस पार्ट में खुशी थी वो भी पार्ट दुर्घटनाग्रस्त, उस पार्ट में भी नेगेटिविटी। कहने का मतलब है कि बस एक सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने कुछ गलत एक्सेप्ट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, और उसके बाद वो गड़बड़ ही रहेगा, आप इस दुष्चक्र में फंस जाओगे। समझ रहे हो? कोई भी नेगेटिव थॉट आने नहीं देना है। हम इसको कैसे सीखेंगे? संभाव से। कैसे आएगा ये? प्रैक्टिस से। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाई तुमने, जब तुमने गाड़ी सीखी होगी, एक्टिवा, स्कूटी, कार, कुछ भी, तो शुरुआत में कितनी प्रॉब्लम हुई होगी तुमको, है ना? तुमको यह भी लगा होगा कि मैं गाड़ी कभी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन आज देखो 2-3 साल बाद गाड़ी चलाते हुए जाते हो, अपने आप ब्रेक पे हाथ चलता है, अपने आप एक्सेलरेटर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने उसको पकड़ लिया है, वो तुम्हारी हैबिट में शामिल है। तो हमको यही एटॉमिक हैबिट्स, हमको यही अच्छी आदतें अपने दिमाग में घुसानी है। समझ रहे हो? सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये जो न्यूरॉन्स, ये जो दिमाग गड़बड़ करता है तुम्हारे साथ, ये कभी नहीं होगा। कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स भी मैं इसमें बताऊंगा आगे, ठीक है? तो आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करना है, क्योंकि आपका मन बड़ा चंचल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? इसमें एक्सपीरियंस एंड गुड हैबिट्स कुड मेक यू पावरफुल। हैबिट्स मैंने बताया, और एक्सपीरियंस। आमतौर पे होता क्या है कि हमारे दिमाग जो है वो गंदे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस को ज्यादा ग्रहण करता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, हम बहुत ही अच्छाइयों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन आगे का हमारा जीवन कैसा होगा वो हमारे अनुभव बताते हैं। जैसे मान लीजिए, एक क्लासिकल कंडीशनिंग का आपने नाम सुना होगा। मान लीजिए कि आप स्कूल जाना शुरू किया, आप घर में आपको बहुत प्यार मिल रहा, आप स्कूल गए और पहले ही दिन बच्चों ने बहुत पीटा और रोज पीट रहे हैं, रोज आप बुली हो रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा। इससे होगा क्या? आप आगे जाके डरने लगोगे, समाज को फेस नहीं कर पाओगे। ये बैड एक्सपीरियंस है। थोड़ा आगे चलते हैं। आप हो एलॉन मस्क, एक्सट्रीमली जीनियस, 5 साल में आप स्कूल में गए, 12 साल के अंदर अंदर आपने 10वीं पास कर ली, आपको गोल्ड मेडल मिल गया। आप तो बोला भाई तुम्हारे जैसा तो इंसान ही नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद तुम ही पैदा हुए हो। तो एक तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस रहा,
ठीक है, पर एक तुम्हारा गुड एक्सपीरियंस रहा। अब होगा क्या कि मान लो जो तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस रहा है उसको तुमने होते हुए किसी और के साथ देखा, तुरंत तुम्हारे मन में वो ट्रिगर होगा और तुम दुख में डूब जाओगे। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े सक्सेसफुल, कितने बड़े 30 मार्क का हो, तुमने जो भी अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ वो सब खत्म एक झटके में, क्योंकि तुम उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, हमेशा नेगेटिविटी आमतौर पे पॉजिटिविटी के ऊपर भारी पड़ जाती है, इसीलिए ज्यादातर लोग डिप्रेस्ड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। हम इवॉल्व हुए हैं, हम इवॉल्व कैसे हुए? प्रेम से हुए हैं। जब हम मतलब पुराने जमाने में ऐसा देखा जाता था, या जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो जो गुट साथ में रहता था वो आगे बढ़ जाता था, लेकिन जो गुट लड़ता रहता था वो खत्म हो जाता था। तो हम प्रेम से बड़े हुए हैं, अच्छे थॉट से बड़े हुए हैं, लेकिन आज के जमाने में थॉट पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। तो हमको सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को अच्छा करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, इसकी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। ये तो ठीक है, इस पे अभी मैं आएंगे, तो इसमें भी हम यहां आते हैं। पहली एक्सरसाइज 1, ठीक है, नलिफाई योर सैडनेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, जो मैंने इतना समझा अपनी आंखें बंद करो। एक ऐसा इंसिडेंट, देखो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप कैसे जो इससे बाहर निकल सकते हो सकता है आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 15 साल के हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है कि आपके घर में बहुत दिक्कतें हो सकता है आपको माँ बाप परेशान कर रहे हो, घर वाले परेशान, माँ बाप नहीं घर वाले परेशान कर रहे हो, कोई भी हो सकता है। आपको आंख बंद करनी है, ठीक है, आंख बंद करनी है, ठीक है, बंद करो, सबके सब आंख बंद करो। चलो मैं भी बंद करता हूं, आंख बंद कर ली। आप अपने सबसे खराब एक्सपीरियंस के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, अपने प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बिल्कुल सिर्फ अपने मन में थॉट लेके आओ, जज नहीं करना है, बस सोचो, सिर्फ सोचना है। सोचो कि किसी और के साथ हुआ है, ठीक है, अब हुआ, सोच लिया तुमने, जो सबसे खराब एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हुआ है लाइफ, इसको साइड में रखो। चलो मैं तुमको 10 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड देता हूं, चलो इसको सोचो, खराब एक्सपीरियंस को सोचो। हो गया? फिर से आंख बंद करो। सबसे अच्छा जो तुम्हारे साथ हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तुम घूमने गए होगे कहीं, ठीक है, तुम्हारे पास अगर डॉगी होगा तो उसके साथ खेले होगे, तुमको कभी मेडल मिला होगा, कुछ तो तुमने कभी किसी के साथ अच्छा किया होगा। जो चीज आज तक तुमको सबसे अच्छी हुई है तुम्हारे साथ, एक बार उसको सोचो, 20 सेकंड के लिए एक बार उसको सोचो, ठीक है, स्माइल करो, स्माइल करते रहना, कंटिन्यूअसली स्माइल करते रहना, अपने ब्रेन को ट्रिक करना है, स्माइल करते रहो कंटिन्यूअसली, फटाक से। चलो अपने होठों को थोड़ा सा फैलाओ, अपने होठों को फैलाने से आपको पता है ना कि होठों तुरंत आपके कामनेस होती है। कम ऑन, जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, जो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, जो आपको बहुत खुशी देता है, अंदर से खुशी देता है, उसको सोचो। सोच लिया? अब जरा डिफरेंस देखो, एक तरफ तुमको दर्द हुआ, लेकिन उसको नलिफाई किसने किया? तुम्हारे अच्छे एक्सपीरियंस ने। आज के बाद कोई भी बुरी याद अगर तुमको दिक्कत करे, तुरंत इस बात को गांठ बांध लेना। कुछ भी, मान लो किसी से तुम्हारा बैर है, ठीक है, किसी ने तुम्हारे लिए बुरा किया है, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो सही नहीं रहा, तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तुरंत वहीं रुक जाना। भगवान बुद्ध की सेंस में बता रहा हूं, तुरंत वहीं रुक जाना और अपने सबसे अच्छे एक्सपीरियंस को याद करना। हमेशा करना, 1 हफ्ते तक लगातार करते रहना, जब भी प्रॉब्लम हो, जब भी दिक्कत आए, और ये आपको अपनी हैबिट में लेके आना। ये ऐसा नहीं कि हो गया खत्म। मैंने आपको क्या बताया, गाड़ी सीखने में दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन जब सीख जाओगे ना, ऑल सॉर्टेड, तो ये तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी है, समझ रहे हो? तो ये पहली एक्सरसाइज है तुम लोगों के लिए, 1 हफ्ते तक क्या, जिंदगी भर तक करना है। इस हफ्ते के 7 दिन मैंने पता है 7 मतलब लाइव क्लास सैटरडे संडे क्यों रखी, 7 दिन तक कोई चीज करो ना लगातार, तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए ये आपको करना पड़ेगा।
ये पहली एक्सरसाइज है। कोई भी बुरा थॉट आए, कोई भी कभी भी कुछ खराब एक्सपीरियंस हो, उससे बाहर निकलो। अब हो गया, वो गया। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे ब्रेकअप हो गया ठीक है, 10 साल हो गए, खत्म करो उसे। अच्छा एक्सपीरियंस सोचो, बाहर निकलो। पहली एक्सरसाइज ये करना है। चाहो तो अभी भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेक्चर पॉज करके। अब हम बात करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। ठीक है, वो कौन सी 3 बैड मेंटल हैबिट्स है जो हमको परेशान कर रही है। हमने अपने ब्रेन के बारे में समझ लिया, हम दुखी हैं, लेकिन क्यों दुखी है? कभी तुमने इस बात का ध्यान दिया, इस बात पे ध्यान दिया? याद रखिएगा, जो मैं चीज बता रहा हूं उस पर वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत ही हो जाओगे, आप 1 महीने ये मेंटल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तो अब आप ये बताओ, बुद्धिज्म में इसको 3 पॉइजन्स बोला गया है। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 जहर। और इसमें यह बताया गया है कि ये 3 बैड मेंटल हैबिट्स आपको बर्बाद कर देंगी। देखिए, आपका दिमाग, आपकी प्रॉब्लम है, दिमाग खराब रहता है, मन खराब रहता है, लेकिन वही सॉल्यूशन भी है। वही शैतान है, वही भगवान है, वही सॉल्यूशन है आपका। तो 3 बैड मेंटल हैबिट्स क्या है? सबसे पहले हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, याद रखना बेटा, जरा सा अगर तुमने ध्यान हटाया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुमको पड़ेगा। ध्यान नहीं हटाना, एकदम बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर बात सुननी है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, हम और दुनिया अलग अलग है। दुनिया से मेरा यूनिवर्स, ये अलग है। हम अलग हैं, वर्ड अलग है, दुनिया अलग है, सब अलग है। ऐसा नहीं है। आई छोड़ो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, बट मैं, मेरा जब ये अंदर आ गया ना तो दिक्कत। ये पहला जहर, 3 पॉइजन। ठीक है, देन उसके बाद लोग बदलाव से कतराते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, 100 में से 95 लोग सक्सेसफुल होते हैं, कमाता तो हर कोई है। सक्सेसफुल लाइफ है क्या? जब आप सेटिस्फाइड हो, जब आप संतुष्ट हो। क्या आप हैं संतुष्ट? नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है, मन में उथल पुथल है, तो यू आर नॉट सक्सेसफुल, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप जो भी। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। नो चेंज। ठीक है, ये 3 बैड मेंटल हैबिट्स हैं। सबसे पहले नो चेंज, पॉइजन पे, ये पॉइजन नहीं है बेसिकली। देखिए, मैंने क्या बताया कि ये हैबिट्स आपको हर हाल में अवॉइड करनी है, चाहे जो भी हो। देन टेम्परेरी हैप्पीनेस हमको बहुत ज्यादा सुखी देती है, ये है माया, मोह माया। कार आ गई, नहीं, पहले साइकिल आती है। आहा, साइकिल आ गई है, साइकिल चलाऊंगा, मन भर जाता 2 महीने बाद। अब बाइक लूंगा, बाइक आ गई, यस, मन भर जाता 2 महीने बाद। अब कार लूंगा, कार आ गई, यस, मन भर जाता है 2 महीने बाद। अब रॉकेट लूंगा, जेट लूंगा, मन भर गया। टेम्परेरी हैप्पीनेस से, माया से जितना ज्यादा इंडल्ज होगे ना, उतनी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये 3 बैड मेंटल हैबिट्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं 3 पॉइजन्स की। बुद्धिज्म में ये 3 चीजों को बहुत बड़ा पॉइजन माना गया है। सबसे पहले तो इच्छा, लालच, ग्रीड। हमको यही 3 चीजें तो चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन लालच, बहुत ज्यादा इच्छा, हर चीज पाने की इच्छा। ठीक है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। आपकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी, आपको पता है। आपको अपना इनफ पता होना चाहिए। लोग दुनिया में बहुत दुखी हैं, आप भी इसीलिए दुखी हो क्योंकि आपकी बहुत सारी इच्छाएं, उल जलूल इच्छाएं हैं। ये नहीं होना चाहिए। सही इच्छा रखिए, लालच मत रखिए। इच्छा होनी चाहिए, बट वो इच्छा लालच में अगर कन्वर्ट हो रही है तो यू आर डेफिनेटली डूम्ड। मैंने बताया ना कि पहले आप अपने अंदर जरा झांक के देखिए कि क्या आपके अंदर सब सही है। फर्स्ट जरा आंख बंद करिए और आप बताइए कि क्या आप लालची हो। इसको आप कैसे टेस्ट करोगे? फर्ज करो कि तुम सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, ये एक और एक्सरसाइज है। फर्ज करो, ऐसे आंख बंद करो, सड़क पे चल रहे हो, तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, फक्कड़ एकदम। एक आदमी सामने चल रहा है, पीछे से उसके पर्स गिर गया और उसमें है 10,000 रुपए प्लस डेबिट कार्ड। आंख बंद करके, बिल्कुल देखो, यहां मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं लेकिन मैं जवाब नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारे अंदर की बात है, ये अंदर की बात है भाई।
तुम मुझे ये बताओ, क्या वो तुम पर्स उठाओगे और रख लोगे कि क्या उस आदमी को दे दोगे? अपने नहीं, मुझे नहीं बताओ, अपने अंदर ही रखना, अपने आप से पूछो। अगर तुम वो पर्स रख लोगे, लालच है तुम्हारे अंदर, और अगर तुम आदमी दे दोगे, उस आदमी को दे दोगे, देन ये नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये चीज है। देन माया, माया ये चीज। एक और एक्सरसाइज, आंखें बंद करो और मुझे ये बताओ कि कितने लोग, आपका हर किसी का एम होगा, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये एग्जाम निकाल लूं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको होगा कि मैं उस आयाम पे पहुंच जाऊं। लेकिन मुझे एकदम सच्ची सच्ची अपने मन से पूछो कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले क्या तुम ये सब सोच लेते हो कि यार बैंक या यूपीएससी निकलेगा तो मेरी मस्त सी बीवी होगी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, ऊपरी कमाई बहुत होती है सरकारी जॉब में, तो ढेरों चीजें आएंगी, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, और उसके बाद फिर मुझे बताओ, क्या तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड से हद से ज्यादा अटैच हो? अगर अटैच हो, अगर आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 99 के 100%, मैं भी है ये, लेकिन वही चीज है ना, ये इन चीजों को, ये जहर है, इनको निकालना है। गीता में निष्काम कर्म के बारे में बोला गया, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर तुम पढ़ाई छोड़ के, पहले तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, तुम मुझे बताओ। तुमको पढ़ाई करनी, मुझे पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। मुझे यूपीएससी निकालना, सबसे पहले मेरा फोकस ये, बाद में देख लेंगे जो आएगा, ठीक है। इससे होता पता है क्या है, एक्सपेक्टेशन बन गई, और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तुमने किसी से उम्मीद मान ली, और जब वो पूरी नहीं होगी ना, तुम टूट जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, बोलोगे यार क्या सोचा था, क्या हो गया। इसीलिए कहते हैं ये जहर है, तुम्हारे मन का जहर है। ओके, देन गुस्सा, एंगर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइजन है, समझ रहे हो? तो इन तीनों चीजों को, अभी गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है उसकी भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, हमको देखना है, ठीक है। देन उसके बाद अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट ये है कि यू मस्ट सिंक्रोनाइज योरसेल्फ, ठीक है। अपनी, देखो तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम्हारी बॉडी से सिंक्रोनाइज्ड है। मैं कैसे बताता हूं अभी। एसएनएस का नाम सुना है तुमने? पीएनएस, इनको प्लस कर देते हैं, ये सही से लिख देता हूं, चलो ठीक है। ये बनता है एएनएस। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं पेरिफेरल या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं इसको एसएनएस और सीएनएस पीएनएस बोलूंगा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स। इसको मिला के बनता है एएनएस। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में जब आप देखते हो ना, जब आप परेशान होते हो तो आपकी पूरी बॉडी कांपने लगेगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। अगर आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया है, आपकी पत्नी ने आपसे बदतमीजी से बात की है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बदतमीजी से लड़ाई हुई है, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। वो पता है कैसे होता है? अंदर क्या चल रहा है हमारे बॉडी में, सुनना। ये पीएनएस, एसएनएस क्या करता है, कोई भी खतरा होगा ना, खतरा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं मेन फंक्शन बता रहा हूं, वो ये भांपता है। देखो आपने, एक होता है, अरे हट जा भाई वायरस, ठीक है, एक होता है हिप्पोकैम्पस। ये क्या करता है, जैसे जब आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, आपके सामने मान लीजिए एक डंडी है, तो अब आप कैसे पहचानोगे वो डंडी है, वो सांप है? आपका हिप्पोकैम्पस बताएगा, क्योंकि आपने सांप देखा है, टीवी पे देखा होगा, घर पे देखा होगा, कहीं तो जू में देखा होगा, तो वो एक्सपीरियंस वो स्टोर हो गया है आपका यहां पे, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये जो एसएनएस है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया, अब वही वाला एग्जांपल देखो कि मान लो आपको बचपन में, आपको नहीं, किसी को बचपन में बहुत मारा गया है, जैसे एलोन मस्क को बचपन में बहुत मारा गया, ये एक्सपीरियंस, ये मेमोरी सेव हो गई है आपके दिमाग में, हिप्पोकैम्पस में। अब ये एक्सपीरियंस को आपका जो एसएनएस है ना, वो यूज करता है। जैसे आपको किसी दोस्त ने मारा, अब वही दोस्त आपको अगले मान लो 2 साल बाद दिख गया, तो आपका तुरंत एसएनएस आपको बताएगा कि भाई खतरा है, खतरा, तुरंत खतरा है भाई, और क्या कर रहे हो। और जैसे ही होगा आपकी हार्ट बीट शुरू होगी। अब ये कैसे होता है, यहां पे मैं लिखता हूं एसएनएस चेताएगा आपके एमिगडाला को, ठीक है, ये आपका अलार्म होता है। घंटी बज गई भाई, खतरे की घंटी बज गई, मेरा दोस्त दिख गया जिसने 3 साल पहले मुझे बहुत मारा था, गिरा गिरा के मारा था, घंटी बज गई भाई, एमिगडाला, ठीक है,
अलार्म। देन उसके बाद ये आगे थैलेमस को बताएगा। थैलेमस एक स्टेशन होता है, एक स्टेशन की तरह समझिए। सिग्नल हो गया भाई ट्रेन के आने का, ये ट्रेन आपका नेगेटिव थॉट है, ये ट्रेन आपकी नेगेटिव थॉट है, ये नेगेटिव थॉट एक्सप्रेस आ गई आपकी, और ये एमिगडाला जो है ये फिर थैलेमस इसको सिग्नल भेजेगा। न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स तो सिग्नल को कैरी कर ही रहे हैं। न्यूरॉन वो सब जो कारीगर है ना, जो एम्प्लॉइज है वो है, वो सब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो थैलेमस स्टेशन है, ठीक है। थैलेमस हाइपोथैलेमस को उसके बाद बोलेगा कि भैया एपिनेफ्रिन को बढ़ाओ, और एपिनेफ्रिन जैसे ही निकला तुरंत दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो जाएंगी। तो रंग ये ऐसे काम कर रहे हैं पूरा सिस्टम। सिंगल नेगेटिव थॉट से, गलत खराब एक्सपीरियंस से आपकी पूरी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे साथ वही रिपीट होगा। अब बड़ी बात यह है, यहां पे दिक्कत क्या, एक्सपीरियंस। इंसान के खराब एक्सपीरियंस ही उसको दुखी करते हैं। अक्सर आपने अपने आप को कहते हुए सुना होगा कि मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या मुझे हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं, और वो एक्सपीरियंस और खराब होते जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी आपकी इस सिस्टम के तहत नेगेटिव हो गई। यानी कि अगर आपका दिमाग खराब है, अगर आप नेगेटिव हैं, और इसके लिए बस वही एक नेगेटिव थॉट की जरूरत पड़ती है, तो आपका हार्ट, आपकी बॉडी, फिजिकली भी आप फिट नहीं रहोगे। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वो एक्सरसाइज बताई ना, अपने खराब एक्सपीरियंस को अच्छे एक्सपीरियंस से काटो। थॉट को काटना है आपको, गंदे थॉट को काटना है, दैट्स इट। कैसे भी काटो उसे। तो अब ये आप समझ गए। अब एसएनएस हमने बता दिया, इसका सबसे मेन कारण होता है एसएनएस। अब इसमें पीएनएस, इसका ऑपोजिट होता है। ये डेविल है, ये गॉड है। पीएनएस इसका ऑपोजिट होता है। पीएनएस क्या करता है? पीएनएस आपको कंट्रोल करेगा, ये दिल को बढ़ाएगा, ये दिल को कंट्रोल करेगा, ये सांसें घटाएगा, इट विल डिक्रीज हार्ट रेट, है ना। ये बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ेगा, ये गाबा छोड़ेगा ताकि आप शांत हो जाओ, ये ग्लूटामेट छोड़ेगा। तो एसएनएस क्या करेगा? आपके दिल की धड़कन को बढ़ाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि अभी मैंने आपको बताया कि नकारात्मकता ज्यादा है हमारे पास, है ना, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, या गलत हम वो ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, समाज की वजह से, बहुत सारी इसमें चीजें होती है कि वो दिमाग में लगातार हर चीज स्टोर होती जा रही है। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भी स्टोर होती जा रही है। अभी एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप कुछ अगर नेगेटिव देखोगे जो आपके साथ हुआ है, अगेन आप इसी में डूब जाओगे। तो अब एसएनएस जो है, एसएनएस तुरंत ये सिग्नल भेजेगा गलत हुआ। आपको अपने पीएनएस को एक्टिवेट करना है ना। पीएनएस कैसे एक्टिवेट होगा? अच्छे एक्सपीरियंस से, अच्छे व्यवहार से। जब आप एकदम अंदरूनी अच्छे हो जाएंगे तब, और इन दोनों को मिला दो तो बनता है एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल करता है। अब याद रखिएगा, एसएनएस भी जरूरी है, पीएनएस भी जरूरी है। ये दोनों जरूरी है आपके लिए, ये दोनों जरूरी है आपके लिए, लेकिन दोनों का बैलेंस सी सॉ की तरह है। भाई जरूरी है ना, खतरे को भांपना भी तो जरूरी है। मान लो कि किसी, अब भाई वो दोस्त आ रहा है तो ठीक है, आप उससे, वो उसने बता दिया एक सिस्टम ने कि भाई आपका दोस्त आ रहा है, खतरनाक है वो, पीछे हट जाओ, दैट्स इट। और पीएनएस भी जरूरी है, लेकिन दोनों का संतुलन जरूरी है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाला पार्ट हावी हो जाता है, एसएनएस वाला पार्ट ज्यादा हावी हो जाता है, तो हमको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। समझे आप? तो अब इसको हमको क्या करना है? हमको इसको करना है कंट्रोल, सिंक्रोनाइज करना है। 3 पिलर है आपके दिमाग के, 3 स्तंभ हैं। सबसे पहले कंट्रोल करना है, दिमाग को कंट्रोल करना है। कैसे करना है? सांसों को कंट्रोल करिए, सांस का ही खेल है, सांसों को कंट्रोल करिए। अगली एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा। देन उसके बाद लर्निंग एबिलिटी, याद रखिएगा कि आपको जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं वो आपको लगातार करनी है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। देन लर्निंग, लगातार सीखते रहिए, लगातार सीखते रहिए। इससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन का पॉजिटिव वाला अच्छी चीज है, क्योंकि आप खुश रहेंगे। देखिए अल्टीमेटली आपको खुश रहना है, ये सब आपको खुशी देंगी। आप याद करिए, जब आप मैथ्स के सवाल लगा लेते हैं, या जब आप कोई पेपर देने बैठते होंगे, कोई टेस्ट सीरीज देने बैठते होंगे, सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, कितनी खुशी होती है कि नहीं? है कि नहीं? तो वही हिस्सा आपको एक्टिवेट करना। जब आपको खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि दिन बन गया यार आज। झगड़ा हुआ गर्लफ्रेंड से, बहुत दिक्कत, लेकिन उसके बाद जब सब सॉर्टेड है, जब सब वो बढ़िया डिनर पे जा रहे हैं, तो कितना आज खुशी है। वो वही पॉजिटिविटी आप भेज रहे हो, समझ रहे हो? तो लर्निंग एबिलिटी भी आपको लगातार सीखते रहना है। इससे आप बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर
बढ़िया चीजें एक्टिवेट होंगी, आपका पीएनएस ज्यादा काम करेगा, ठीक है। देन राइट डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही डिसीजन। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, आईआईटीएन, शी इज आईआईटी से वो पीएचडी कर रही है, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इतनी ज्यादा टैलेंटेड मैं क्या बताऊं। बट दिक्कत ये है कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, लेकिन शी इज नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। कई बार हमको पता होता है क्या करना है, अब इसको कैसे पता लगाए, अपने अंतरात्मा से पूछो, वो सही डायरेक्शन देती है। से एग्जाम्पल के तौर पे आप एक जॉब कर रहे हो 30,000 की, ठीक है, और दूसरी जॉब मिल रही है आपको 1 लाख की, लेकिन आपको पता है कि ये जो मैं जॉब कर रहा हूं इसमें बहुत ही सुकून है और मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन जो दूसरी जॉब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, आपको ये पता है, बस पैसे ज्यादा है। अंतरात्मा आपकी क्या कह रही है, बेटा छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन माया के चक्कर में फंसे हुए हो तुम, वही 3 पॉइजन्स, तुम इस पे जाओगे, खेल खत्म। तो आपको राइट डिसीजन लेना आना चाहिए। ये 3 स्तंभ हैं आपके दिमाग के, याद रखिएगा कि आप अच्छाइयों से ही पैदा हुए, यू आर बॉर्न विद गुडनेस, तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। 100 में से 90 लोग अच्छे ही होंगे। आप अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई करो, गुडनेस पावर्स को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद पूरी दुनिया को चेंज कर दो अपनी सुपर पावर्स से। ये 3 स्टेप है, समझ रहे हो, ये 3 पिलर्स हैं, एंड दीज आर द 3 स्टेप्स। सबसे पहले तो अच्छाइयों को पहचानो, पावर्स को पहचानो, और उसके बाद चेंज द वर्ल्ड विथ योर सुपर पावर्स एंड चेंज योरसेल्फ आल्सो। ओके, ये एक्सरसाइज हम कर चुके। उसके बाद 4 नोबेल ट्रुथ्स, हम और आगे बढ़ते हैं। दिमाग का फंक्शन आप समझ गए, आई होप आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे। इसमें मैं थोड़े सवाल ले लेता हूं अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा लंबा चलने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम? गणेश सिंह लिखे, सर मुझे कल कुत्ता काट लिया। तुम भी काट लो। मजाक है, ठीक है। अब देखो, रॉकिंग राणा ने ये सवाल पूछा है कि सर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मैंने 12th बोर्ड एग्जाम पास किया है, बट आई एम शॉर्ट ओनली 5 फीट टॉल। बहुत बढ़िया, चलो मैं इसको अगले में ही समझाता हूं, ठीक है। बेटा देखो, कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मैं इसी पे ही आ जाता हूं, बियॉन्ड योर, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। एक्सरसाइज नंबर 2। अब देखो, हाइट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में हाइट। मैं भी 5 फीट 5 इंच का हूं, नेपोलियन 5 फीट 4 इंच का था, सलमान खान 5 फीट 4 इंच के हैं, आमिर खान उनसे भी छोटे हैं, हिटलर भी बहुत लंबा नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी की हाइट बहुत ही नॉर्मल थी। कितने महान लोगों की हाइट शॉर्ट ही रही है, बट क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तुम्हारे व्यक्तित्व से, मैंने वही अभी ये देखो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि हम उन चीजों को कंट्रोल करने में लग जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो एक्सरसाइज नंबर 2, आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने बताया कि आप ये सोचो, जरा आंख बंद करके, ठीक है, ये सोचो, ये नेगेटिव एक्सरसाइज है लेकिन मैं बता दूं इसको आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन ये जरा सोचो कि आपका मतलब कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस सोचो, जैसे अब यही है, ठीक है। अब इनकी हाइट बहुत ही कम है, 5 फीट है, ये इनके कंट्रोल में नहीं है। अब इनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आगे बढ़ो, छोड़ो, कंट्रोल में है नहीं, मैं नहीं कर सकता है, मैं अपनी मेहनत करूंगा, हाइट से क्या लेना देना। कुछ लोगों की हाइट 4.5 फीट है, कुछ की तो बहुत कम होती है, बौने होते कुछ लोग, वो भी खुश है। लेकिन आप क्या सोचोगे? वॉट यू विल थिंक, नहीं यार हाइट कम है, हाइट कम की वजह से लोग ताना मारेंगे, खत्म, शुरू, लोग ताना मारेंगे, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी। यानी कि ये चीजें क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तुम्हारी शादी, अच्छे लोग बात नहीं करेंगे, लोग ताना मारेंगे, तुम पहले जो चीज हुई नहीं है वही तुम सोच रहे हो। तो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। यही तो भागवत गीता में बोला है कि भाई तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर ब्रेन। तुम अपना फ्यूचर बना लोगे। तुमको पता है ना कि तुम जितना अच्छा सोचोगे, जितना बढ़िया रहोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, तुम वैसे ही आगे बढ़ोगे। बट यू वोंट डू दिस, क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग दोज थिंग्स विच यू आर नॉट कंट्रोलिंग, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल।
यू कैन नॉट कंट्रोल योर हाइट, यू कैन नॉट कंट्रोल कहां पे आपका जन्म हुआ है, वेयर यू आर बॉर्न, इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। भाई अगर एक इंसान अमीर क्या जन्मा है, एक इंसान गरीब क्या जन्मा, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है? अब आप कोसते रहो कि यार मैं तो यहां जन्म हुआ, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। मेरा एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत टाइट है, बट स्टिल ही इज फाइटिंग, और बहुत एकदम बढ़िया है, खुश रहता है वो, और आज बहुत अच्छी जगह पे है। आप यही सोचते रहो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस एक्सरसाइज को आपको करना है। कभी भी अगर ये सेकंड एक्सरसाइज है, अगर आपको लगे, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे, पहले ही सोच लिया सिलेक्शन नहीं होगा यार, सिलेक्शन हुआ ही नहीं मेरा आज तक, कभी नहीं होगा, पहले ही सोच लिया, तो तुरंत बोलना अरे नहीं नहीं ये क्या मैं सोच रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ना 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 ना, ना। दिमाग को बिल्कुल वापस लेके आना, बैक टू वन। जहां पे भी डिस्ट्रैक्शन हो तुरंत बैक टू वन, बैक टू जीरो, यानी मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि बेटा होता क्या है, मैं तुमको बताता हूं, ब्रांचेस है ये, ठीक है। थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी मैं आपको तुमको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने जैसे पढ़ाई का मैं सोच रहा हूं, हाइट का ही ले ले, तो हाइट का सवाल पूछा है। अब बेटा हाइट है, इसको नलीफाई कर दो, यहां पे है तो है, कोई बात नहीं, इट्स ओके कंप्लीटली। लेकिन तुम सोच रहे हो यार मेरे मम्मी पापा को कितनी बेइज्जती सहनी होगी, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मेरे दोस्त मुझसे क्या बोलेंगे, लोग ताना मारेंगे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, समाज में तो खाली लंबे लोगों की इज्जत है। इससे और ब्रांचेस निकलेंगी, इससे और ब्रांचेस निकलेंगी, और थॉट्स की ब्रांचेस, करते करते इनफाइनाइट। गए काम से हो गया काम। अब मुझे बताओ ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं है, ये सब हुआ नहीं है। सोच सोच के, कल मैंने कर्म का लॉ बताया था ना, सोच सोच के तुम इसको सही कर लोगे। अक्सर लोगों के साथ जो वो सोचते हैं ना, वो हो जाता है, उनकी लाइफ ही वैसी हो जाती है। तो जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम क्यों उसमें घुस रहे हो, तो मुझे ये बताओ। इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो इसको यहीं पे ही नलीफाई करो। ये सवाल आया था तो इसलिए पूछ लिया। अब हम बात करते हैं 4 नोबेल ट्रुथ्स की, ठीक है। दुख बहुत होता है जिंदगी में, लेकिन दुख का कारण क्या है? वॉट इज द रीजन दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम? सबसे पहले तो जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। सनी देओल ने डायलॉग मारा था ना, सही है, बॉर्डर पिक्चर में, लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग्स। सेकेंड, देयर इज अ कॉज टू आवर सफरिंग, ठीक है। लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग। अगर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम इसलिए है कि शायद इंजन सही से ना काम कर रहा हो। तो आपके वहां कॉज तक जाओ ना। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं, कल ही से उस पर काम करना शुरू कर दो, हटा दो उसे, कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके उस चीज को साइड में रखें। हर चीज का एक सोल्यूशन है। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ो। जैसे अभी वो नेहा बानो ने पूछा था कि सर मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, तो आपकी प्रॉब्लम है ना पढ़ पाना, लेकिन उसका कॉज क्या है? मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ, तो उसको सही करो। घर में प्रॉब्लम है, एकांत में पढ़ो। नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ना, छोटी छोटी किताबें पढ़नी शुरू करो, कॉमिक्स पढ़नी शुरू करो, चंपक पढ़नी शुरू करो, उसमें भी प्रॉब्लम है, लेक्चर्स देखो, इंटरैक्टिव लेक्चर्स देखो, एनिमेटेड सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इंटरेस्ट जगाओ। देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। देन एंड टू ए सफरिंग। तीसरा, 4 नोबेल ट्रुथ्स, हम हर दुख को खत्म कर सकते हैं। देयर इज एन एंड टू सफरिंग। और उसके लिए, खैर ये तो चौथा 8 फोल्ड पाथ्स बताया यहां पे बुद्ध ने, लेकिन हम उस पे फिलहाल नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ पे फिलहाल अभी हम नहीं जाते हैं। अब देखो होता क्या है, ये बैड एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अक्सर क्या होता है ना कि हम बैड एक्सपीरियंस ही को चूज करते हैं, लेकिन इसको आप नलिफाई कर सकते हो अपने अच्छे एक्सपीरियंस से। कभी भी आप अगर गलत चीज याद करो तो आपका एसएनएस एक्टिव होगा, लेकिन आपको उसको नलिफाई करना अपने पीएनएस को एक्टिव करके। देखो इसमें सबसे बेस्ट होता है ना अपनी सांस का कंट्रोल, और धीमे धीमे 10 बार करना ही। इससे क्या होता है, जब आप सांस खींचते हो ना तो आपका एसएनएस एक्टिव होता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पीएनएस एक्टिव होता है। तो संतुलन में हमको ये करना है। अभी मैं आगे बता दूंगा, ये मेडिटेशन है, कॉन्शियस मेडिटेशन, वो अभी मैं वो लास्ट में बताऊंगा, चौथी एक्सरसाइज है वो। अब देखो ब्रेन क्या करता है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला अभी कि आपका दिमाग जो है ना, उसके पास अब साधन है, उसके पास ताकत है।
तो ब्रेन, दिमाग सबसे पहले क्या करेगा, आपको अटेंशन देगा। ठीक है, अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि नेगेटिविटी क्यों आपके दिमाग पे भारी रहती है, क्योंकि भाई कुछ भी उसने गलत देखा, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा, बिल्कुल अवॉइड करना भी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव वे में जाएगा, तुरंत आपको सचेत करेगा। ठीक है, अरे भाई देखो कुछ गड़बड़ होने वाली है, तुरंत नेगेटिविटी को भाप लेगा। कुछ भी आप, जैसे मान लो कि अब से कि एक बार आप पानी में गिर गए, है ना, और आप डूबते डूबते बचे, अब वो आपके दिमाग में घर कर गया। अब आप कभी भी पानी देखोगे तो आपका दिमाग ये स्टेप 2 पे आ जाएगा, तुरंत नेगेटिविटी, अरे ऐसा थोड़ी ना है, समुद्र के किनारे जाओ, थोड़ा दूर रहो, खेलो, डूबोगे नहीं। लेकिन क्योंकि दिमाग ने वो एक्सपीरियंस को स्टोर कर लिया, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, और आप उसको लगातार रिपीट कर रहे हो। हम अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को ना लगातार रिपीट करते जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो इसीलिए वो आपकी जिंदगी बन जाती है और इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती हैं। तो होगा क्या, इट विल डिटेक्ट नेगेटिविटी। ठीक है, तीसरा, बहुत बड़े भाई, दिमाग एक भंडार है। आप यूपीएससी कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, आप हजारों लाखों किताबों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। दिमाग इतना बड़ा है, जब लाखों न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं, करोड़ों न्यूरॉन्स, अरबों न्यूरॉन्स, आप खुद सोच लो, बहुत बड़ी मेमोरी है आपका दिमाग। तो ये मेमोरी अच्छी चीजें भी स्टोर करती है, बुरी चीजें भी स्टोर करती हैं। बुरी चीजों पे ध्यान हमारा पहले जाता है। चॉकलेट, एक तरफ चॉकलेट है बढ़िया मस्त, चॉकलेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है और एक तरफ है साग, सरसों का साग। हम जाएंगे कोल्ड ड्रिंक की तरफ, हमको पता है वो हमको नुकसान करेगी, लेकिन जाएंगे, मजा आता है, प्लेजर। दुख में भी लोगों को मजा आता है, आपको पता है कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि उनको दुख में मजा आता है। मैं बोलता हूं कि भाई ये सोल्यूशन है, उनको करना ही नहीं, अरे नहीं सर, इतनी गुस्सा आती है मुझे जब मैं काउंसलिंग करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक मैं इंसिडेंट बताता हूं कि एक बच्चा है मेरे पास, कहता सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, मुझे नौकरी छोड़नी है, तैयारी करनी है, और इसमें मतलब जैसे बहुत है कि मतलब मेरे भाई बहन भी मेरा साथ नहीं देते हैं, सर मैं क्या करूं। तो मैंने उसको सोल्यूशन बताया। शुरू उसका, अरे नहीं सर वो तो नहीं हो पाएगा सर, मेरे ख्याल में सर वो सही नहीं रहेगा। लोग उस सर्कल से निकलना नहीं चाहते हैं, है ना, उनको मजा आता है उसमें, उनको विक्टिम बनने में मजा आता है। तो रहो, फिर तुम कहते हो ना, तुम अंदर झांको अपने आप को कि क्या तुम ये सब कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो फायदा ही नहीं है, और फिर नेगेटिविटी जीती जाएगी अल्टीमेटली। आपके अच्छे, आप बार बार बुरे एक्सपीरियंस को याद कर रहे हो तो नेगेटिविटी ही जीतेगी ना। और समझ लो कि कुछ जैसे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि वो धुंधले हो गए। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मैं ट्रेन से उतर गया था, ठीक है, बहुत जब छोटा था मैं, तो अब मैं छोटा था, राउरकेला से आ रहा था, मेरे पिताजी काम करते थे, ट्रांसफर होता रहता था उनका, ठीक है, मैनेजर थे वो। तो मैं ट्रेन से उतर गया, तो ट्रेन वहां पे 5 मिनट रुकती है। अब हुआ क्या, मैं उतर गया लेकिन मैं दूसरी बोगी में चढ़ गया। मैं छोटा, मुझे समझ भी नहीं है, मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे याद है अभी वो, मैं 6-7 साल का होऊंगा। और फिर मैं उतरा, ट्रेन चलने वाली थी, तब तक मेरे पिताजी ने देख लिया मुझे। वो एक बैड मेमोरी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो हो जाता, हालांकि हुआ नहीं, लेकिन अगर वो हो जाता तो आज मैं यहां पे पढ़ा नहीं हो रहा होता, कहीं पे भीख मांग रहा होता। वो बैड मेमोरी है, ऑल्दो वो धुंधली है, लेकिन है, अभी भी याद है मुझे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि बैड एक्सपीरियंस आपके मेमोरी में रहेंगे, इसको आप खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन नलिफाई करना है। और फिर आखिरी स्टेप, ये जब इतना सब आप कर लोगे ना, 5 स्टेप, तो दुष्चक्र में फंस जाओगे आप। यू विल ट्रैप्ड इन दिस दुष्चक्र, सर्कल 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 लूप, खत्म खेल, गॉन। इसको तोड़ना है, इस दुष्चक्र को तुमको तोड़ना पड़ेगा। ये 3 पॉइजन है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो इच्छा, लोगों को इच्छा, और एक द्वेष, ईर्ष्या। एक और एक्सरसाइज, अपनी आंख बंद करो जरा, आंख ना बंद करो, चलो आंख नहीं बंद करने की जरूरत है। तुम जिसे नफरत करते हो या जो तुमको पसंद नहीं है, जरा उसके बारे में सोचो, ठीक है, उसके बारे में एक बार सोचो। और अब तुमको मैं तुमको 2 मिनट देता हूं, जिससे तुम नफरत करते हो उसके बारे में सोचो, सोचो उसके बारे में, जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है या जिसे तुम जलते हो थोड़ा। देखो मैं बोल तो रहा हूं, वो सब तुमको अपने मन में, तुमको पता ना तुम सच्चे हो, मन में सोचो। अब जरा ये देखो, तुमने मन में सोच लिया ये, जरा ये बताओ कि उसके मन में तुम्हारे लिए क्या ख्याल आ रहा है। नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। द्वेष और ईर्ष्या, ईर्ष्या सबसे दुनिया की सबसे नेगेटिव फीलिंग है। मेरे पास 1000 रुपए हैं,
उसके पास 2,000 रुपए, ठीक है, मैं उससे नफरत करता हूं, मेरा द्वेष है, 2,000 रुपए है, वो नहीं होने चाहिए, कोई बात नहीं। ईर्ष्या पता है क्या होती है? मेरे पास 1,000 रुपए है, उसके पास 100 रुपए है, उसके पास 100 रुपए भी क्यों है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये है ईर्ष्या। ये इतनी डार्क फीलिंग है, ये इतनी डार्क फीलिंग, ये आपको खत्म कर देगी। तो आप मुझे बताओ, क्या आप ईर्ष्या के शिकार हो? बताना नहीं है, सोचो मन में। सोशल मीडिया देखते हो, ये है, ये बगल वाला, अरे इसने कुछ नहीं किया, इसकी क्या औकात है, क्या आप ऐसा करते हो? ये अरे ये यहीं पे घूमता था, नकल मार के पास हुआ है, ऐसा है? अगर है तुरंत त्याग दो इसे। है कुछ नहीं यार, औकात कुछ नहीं थी, है मेरे आता था, बैठता था, आवारागर्दी करता था, आप सिलेक्शन हो गया। उसका सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उसने मेहनत की, और नहीं भी की, एक पल के लिए मान लो तुम कौन होते उसको जज करने वाले? इसी एटीट्यूड की वजह से नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है, सबके साथ ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ भी एक समय था, बट उसको आपको सही करना है। इसको हटाओ, नफरत को हटाओ। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग थे तो नफरत पे हमने जीत हासिल की, जो आज हम सरवाइव किए प्यार की वजह से। पुराने जमाने में धर्म वर्म कुछ नहीं था, लेकिन पुराने जमाने में अगर आप देखो, जब हम केव में रहते थे, बहुत पुराने जमाने में, तो हम सरवाइव क्यों किए? क्योंकि सब प्यार से रहते थे, और जो गलत जीन्स थे, जो गलत मेमोरी थी, वो खत्म हो गई। ठीक है, प्यार जीतता है, याद रखो। इच्छा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये कभी खत्म नहीं होगी, और जो चीज कभी खत्म नहीं होती है वो चीज एक कैंसर है। ठीक है, एक पॉइंट पे आपको रुकना पड़ेगा, दैट्स इट, हो गया रिटायरमेंट। गृहस्थ आश्रम जीवन होता है ना, आश्रम, तो उसमें भी एक टाइम पे आपको सन्यास, लास्ट पॉइंट है सन्यास। मैंने अपने सब कुछ हो गया, मैं सन्यासी हो रहा हूं, पहले होता था पुराने जमाने में, तो एक टाइम पे आपको रुकना पड़ेगा। आप जैसे एक बहुत बड़े स्टार हैं, विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, अब उन्होंने 2 साल पहले एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि मुझे इतने सारे पैसे दे, हालांकि उन्होंने अभी अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन अगर मुझे इतने सारे पैसे मिले तब भी मैं विमल का ऐड नहीं करूंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि वो मैं समझ गया, बट आप एक बात बताइए कि आप 100 करोड़ कमा रहे हो, 100-200 करोड़ कमा रहे हो, यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी, 10-5 करोड़ से आपको क्या फर्क पड़ेगा यार, आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, खत्म। समझ रहे हो? इनफ पता होना चाहिए। इग्नोरेंस, माया, मोह माया में हम घुसे हुए हैं, अजीबोगरीब हरकतें, हर चीज टेम्परेरी चीजें हमको अट्रैक्ट कर रही हैं, यू आर इग्नोर्ड। एक मैं कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा बीमार पड़ा, तो राजा की 4 बीवियां थी, 3 बीवियां थी सॉरी। तो पहली बीवी बहुत सुंदर, राजा मरने वाला था, तो राजा ने ये बोला कि देखो मैं मर रहा हूं और मेरी आत्मा जाएगी, तो मैं चाहता हूं मैं अकेला ना मरूं, जब मैं मरूं तो मेरी और मेरी बीवी की आत्मा साथ में जाए। तो उसने पहली बीवी से बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस बीवी ने मना कर दिया, ना मैं नहीं चलूंगी। दूसरी बीवी से बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो मैं बहुत प्यार करती हूं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तीसरी बीवी से बोला, तीसरी सबसे ज्यादा तीसरी बीवी को प्यार करता था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं गई वो। चौथी बीवी को उसने कभी प्यार नहीं दिया, उसने हमेशा उसको जूते की नोक पे रखा, उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो कहीं रोती रहती थी, बोलता भाई मुझे भी देख लो, नहीं। चौथी बीवी आई, बोले मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पहली बीवी कौन थी? पहली बीवी है माया, जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बीवी है आपके रिश्तेदार, बीवी, सब नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। तीसरा कौन है? आपका शरीर, नहीं जाएगा। चौथा कौन है? जो बीवी साथ में भी, पता क्या है? आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा, योर सोल। तो इग्नोरेंट मत बनो, अंदर झांको, समझ रहे हो? ये चीज है। अब उसके बाद स्ट्रेस, ये मैं आपको बता चुका हूं, डोंट स्ट्रेस आउट। देखिए अब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये सबके मैंने हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, इन सब का बता चुका हूं। तो स्ट्रेस को आप कैसे हरा सकते हैं? देखिए स्ट्रेस से पहले हम आएंगे एंगर पे। तीसरी एक्सरसाइज, लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये 4 पड़ाव हैं।
इनको आपको पार करना पड़ेगा। एक एक करके समझते हैं। पहला, सबसे पहले आपको अपने गुस्से को पहचानना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा। कैसे आप करेंगे? मान लीजिए कि आपने किसी से बोला कि भाई सब्जी ले आओ। नहीं, सब्जी नहीं, मान लीजिए आपने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, ठीक है। वो खाना आने वाला था आधे घंटे में, लेकिन आया वो 1 घंटे बाद। आंख बबूला हो जाओगे तुम, गुस्से में लाल, 1 घंटे बाद कैसे आया यार, वापस से जाओ। अब एक वीडियो देख रहा था, खाना लेट आया, उसने लात मार दी खाने को, नहीं जाना वो, ठीक है। ये पहला पड़ाव है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको बस अवेयर रहना है। जहां आपको लगे कि मुझे गुस्सा आने वाला है, सिग्नल्स को पकड़िए, आपको अवेयर रहना है। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप समझो कि आप 2 पर्सनैलिटीज हो। पहली पर्सनैलिटी आप हो, दूसरी पर्सनैलिटी जो मैं नहीं हूं, जो मैं हो जाता हूं। अवेयर रहो लगातार। जब भी आप ये सोचो कि यार प्रॉब्लम है या मुझे गुस्सा आने वाला, तुरंत अवेयर हो जाओ। ओके, तो सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा, तो इस गुस्से को समझना है आपको। सेकेंड स्टेप, गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा पड़ाव है, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा आप दिखाओगे नहीं, आपके अंदर रहेगा। आप दिखाना नहीं गुस्सा, गुस्सा आएगा, धीमे धीमे होगा। ये गुस्सा आया एकदम, लेकिन आपने दिखाया नहीं। तीसरा पड़ाव क्या है? आपने दिखाया नहीं और दूसरों को समझ गए। उसकी भी प्रॉब्लम होगी यार। अगर मैं स्विगी में डिलीवरी कर रहा होता, वो तो बेचारा मुझे दे देगा खाना, उसके बाद उसको कितनी डिलीवरी और करनी है, उसकी भी तो दिक्कत होगी ना। सबसे बढ़िया है आप अपनी, याद रखना कि अगर आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, ये तीसरे स्टेप को फॉलो करना है, तो जिसके ऊपर आपको गुस्सा हो रहा है ना, आप एक बार उसको अपनी जगह रख के देख लो, खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मां बाप को लगता होगा कि भाई बेड़िया डाल रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन एक बार, बस एक बार आप ये सोचो कि मैं मां बाप, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, फिर मैं क्या बोलूंगा। आखिरी, शांत हो जाओगे, यू विल बी काम, कुछ महसूस नहीं होगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा ध्यान से, ये होगा अवेयरनेस से, ये होगा मेडिटेशन से, ये होगा सांसों को कंट्रोल करने से, ठीक है। इन 4 पड़ाव को आपको दूर करना है। जहां पे गुस्सा आया, कुछ भी हो, मान लो कि अनकंट्रोल्ड गुस्सा, जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान देर आ रहा है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपने उसको बोला, वो नहीं आया, गुस्सा आएगा, तुरंत सतर्क हो जाओ। ओ ठीक है, गुस्सा आ रहा है, ओके, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप क्या करोगे? दूसरा पॉइंट, आप अपने गुस्से को दिखाओगे नहीं। स्टेप 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि एकदम से आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दिखाना नहीं गुस्से को, अवेयर हो जाओ कि शांत 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 शांत, ठीक है, ओके, कूल सिद्धांत, कूल, कोई बात नहीं। क्योंकि होता क्या ना कि गुस्सा आपको बर्बाद करता है, किसी और को बर्बाद नहीं करता। गुस्सा इस दुनिया में हर किसी को आता है, लेकिन गुस्से वाले बेवकूफ होते हैं। वो आपको बर्बाद करेगा, किसी और को थोड़ी ना करेगा। आपका देखो, आप किसी से लड़के देखो, मूड खराब हो जाता है, वहीं आप उसको अवॉइड कर दो, अच्छा लगता है। इस दुनिया में हर किसी को इज्जत चाहिए, अपन को चाहिए फुल इज्जत। तीसरे में आपको बिल्कुल हो गया, ठीक है, शांत, गुस्सा नहीं करना है, मुझे शो नहीं करना, गुस्सा आ रहा है, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, बाद में करेंगे बात। कभी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, अपने आप शांत हो जाओगे, बिल्कुल, यू विल बी काम, ठीक है। अब कैसे करें? एक्सरसाइज 3, सबसे पहले तो अपने दिल में अच्छाई का स्वागत करें, ठीक है। ये कैसे करें? मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया था। अच्छे अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर, अगर आप चाहते हो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, आपका पीएनएस अच्छा एक्टिवेट हो, आपके जो न्यूरॉन्स है बढ़िया सिग्नल भेजे, तो ये सबसे तीसरी और चौथी एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। यू हैव टू फोकस ऑन गुड मोमेंट्स, बस कुछ नहीं करना है। आज से, अभी से खाना खाओगे ना अभी थोड़ी देर में, या मैंगो शेक पियोगे, या तुम बाहर जाओगे, शाम ढल रही होगी, उसको देखोगे, मूवमेंट को एंजॉय करो, दैट्स इट। तुमको अपने खराब एक्सपीरियंस, अब ये सॉल्यूशंस हैं, ये एक्सरसाइज 3 सॉल्यूशन है। जो भी तुम्हारे खराब एक्सपीरियंस है उसकी सफाई शुरू करनी है, ठीक है। कैसे? अच्छे एक्सपीरियंस डाल के। कुछ बहुत सिंपल है, कहीं घूमने जा रहे हो, कल ऑफिस है, भूल जाओ ऑफिस को, अभी तो घूम रहे हो ना, एंजॉय करो। लखनऊ आओ, रिवर फ्रंट, आहा,
क्या बात है, गोमती नदी, ओहो हो, खूबसूरत बालिकाएं और बालक सामने हैं, वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूं, आंखों से नजरों से नजरें मिली, ओके, नदी, ओहो, वाह, फव्वारा, एंजॉय करो। चलो भाई, मोमोज मत खाना है, नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा। क्या बोलो, एक तो जूस पिएंगे, चलो जूस पीते हैं, जूस पियो, ओहो, टेस्ट लेके, क्या जूस है यार, वाह भाई, क्या जूस बनाया तुमने, वेरी गुड, 40 का 50 रुपए लो मुझसे, आहा, मैंगो शेक में चेरी डाल दी तुमने, ओ हो, अरे पंपर यार, आइसक्रीम क्यों नहीं डाली? ये नहीं बोलना है उसे, लेकिन एंजॉय करो, मोमेंट्स को एंजॉय करो। मोमेंट्स बहुत सारे, आपको पता है आपकी पूरे दिन में कितने अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कितने अच्छे मोमेंट्स होते हैं। सुबह उठो, यही अच्छा मोमेंट है, सुबह उठो, सुबह उठना बहुत जरूरी है। मैं अभी जब अगले सैटरडे संडे को जब एटॉमिक मतलब हैबिट्स पे जब मैं लेक्चर लूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको 5 AM क्लब, बहुत ही शानदार किताब है रोबिन शर्मा की, मैंने किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, लाइब्रेरी किसी दिन मैं दिखाऊंगा, तो वो बताऊंगा, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन वो नेक्स्ट संडे। लेकिन सुबह उठो, सुबह उठो, देखो सूरज को, ओफो क्या बात है, स्माइल करो, अंदर से फील करो, यार आज मजा आ रहा है, देखो पूरा दिन बढ़िया जाएगा। उठ गए सुबह, अब मंजन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्या करना, ऑफिस जाना है, पढ़ाई करनी, क्या है ये? ऐसे आपको लगता है आपका शुरुआत ही आपकी इतनी खराब हुई है, तो अंजाम कैसे अच्छा होगा? फिर बोलते हो नींद नहीं आती। मूवमेंट्स को एंजॉय करो, अच्छे एक्सपीरियंस क्रिएट करो। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, हर वक्त पढ़ रहे हो, ओ आज पॉलिटी पढ़ूंगा, एम लक्ष्मीकांत, मुझे अपना कानून पता चलेगा, मैं ऑलरेडी 20, 50, 100 लोगों से आगे निकल जाऊंगा एम लक्ष्मीकांत पढ़ के, क्या बात है, वाह, एंजॉय करूंगा मैं। किताब पढ़ने से पहले जय भीम देख लो अमेजॉन प्राइम पे, जय भीम देखूंगा, और उसके बाद मैं भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, इन जैसा बनूंगा मैं। कितना मजा, एंजॉय करो, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, ये आपकी अच्छी मेमोरी क्रिएट करेगा। ये करना है आज से आपको, दिस इज एन एक्सरसाइज। कुछ भी करो, खाना खा रहे हो, अपनी पसंद का खाना बन रहा है, तो आहा बहुत बढ़िया, टेस्ट लेके खाओ, एंजॉय करो, अच्छे मेमोरीज क्रिएट करो, अच्छे एक्सपीरियंस क्रिएट करो। इससे क्या ना, आपके बुरे एक्सपीरियंस धीमे धीमे कम हो जाएंगे। सेकंड वन, आपको क्या करना है, इन मोमेंट्स को अपने साथ रखना। जैसे आप घूमने चले गए, बड़ा अच्छा लगा दोस्तों के साथ, यार मिलेंगे अगले हफ्ते भी मिलेंगे, प्लीज मिलते हैं, ठीक है, अगले हफ्ते नहीं मिल पाए, तो उस एक्सपीरियंस को अपने साथ रखो। जो भी चीज आप एंजॉय कर रहे हो उसको रिपीट करने की कोशिश करो। रिपीट क्या, गुड मोमेंट्स बनाओ और उसको लंबे समय तक अपने साथ रखो। यह भी आपको करना है। कल से सुबह उठो, चलो कोई बात नहीं, अच्छी नींद आ रही ना, सो जाओ बढ़िया तरीके, उसको भी एंजॉय करो। मुझे नींद मिल रही है, ओहो, अरे आजकल बड़ी गर्मी है, गर्मी को तो कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा, नहाने को एंजॉय करो, क्योंकि एंजॉय, खुश रहना जिसको कैसे भी रह लेगा। तुमको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे सामने एक अंकल रहते थे, बहुत अमीर थे, मतलब इतना पैसा था, अता पैसा, सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं, 10 रुपए के लिए, लीचड़ इंसान 10 रुपए के लिए बहस कर रहा है, 10 रुपए कम कर दो। वहीं रिक्शे वाला, मैंने एक रिक्शे वाले को देखा, फटा, पूरा पैंट फटी उसकी, ठीक है, बुरी हालत, उसने बन लिया 10 रुपए का, मैं अपनी चप्पल बनवाने गया था मोची से, बहुत पहले की बात है, तो उसने बन लिया। उसने पता क्या किया, एक सामने कुत्ता दिखा उसे भूखा, उसने अपना आधा बन तोड़ के उसको खिला दिया, खुश दोनों, और उसको प्यार कर रहा है। आहा, इसको कहते हैं खुशी, समझे? वो इंसान सेटिस्फाई होगा, रात में पौवा मारेगा, सेटिस्फाई, ठीक है, वो शराब नहीं पीनी चाहिए बट ठीक है, लेकिन वो अंकल सामने, इतनी कलेश रहती है। हम लोगों का एंटरटेनमेंट होता था, हम रोज सुबह मस्त ऐसे पॉपकॉर्न लेके बैठते थे, आज किस बात पे झगड़ा होगा, समझ रहे हो? ये गुडनेस को एब्जॉर्ब करो अपने अंदर, बिल्कुल इसको सम्मिलित कर लो, ठीक है, एब्जॉर्ब दिस वन, दिस गुडनेस, ये अच्छाई एकदम रग रग में बहनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है, इससे बाहर न निकलना। क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिस दिन पैदा हुए प्रॉब्लम शुरू, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयां भी रहेंगी। मेरा फ्रेंड, हम लोग ने बहुत झेला है, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे, बहुत, हम लोग ने कभी उसको यार बहुत बेकार ना, बहुत मजा आया, अरे पैसा नहीं था, एमएसटी ली, एमएसटी बनवाई हुई थी, पूरे लखनऊ घूमते थे, पैदल चले जा रहे खूब दूर दूर, साइकिल से चले जा रहे चिड़ियाघर, मजा, एंजॉय करो यार, एंजॉय द मोमेंट, और अच्छाइयां एब्जॉर्ब करो, अच्छा करो,
दूसरों के साथ अच्छा करो, नेगेटिव मत बनो, पंचायत मत, थोड़ी बहुत पंचायत चलती करो, लेकिन किसी के लिए गलत ना बोलो, गलत सोचो नहीं। इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, जब मंदिर जाते हो, मंदिर में हाथ जोड़ते हो, भगवान ये दे दे वो दे दे, ये तो उससे नहीं होगा। बस ये बोलो कि हाँ भगवान हर कोई खुश रहे, है ना, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं दुनिया को आगे बढ़ा सकूं ताकि हर कोई खुश रहे। जिस दिन ये आएगा ना, उस दिन आप प्रोसेस शुरू कर दोगे डेवलपमेंट का, क्योंकि आपको गुड थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। यू हैव टू डेवलप गुड थिंकिंग। ये अच्छी चीज है ना, मैंने क्या बताया कि आपके पीएनएस में एक्टिविटी जो है बढ़िया वो इंक्रीज हो जाती है, जो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुश रखता है। इट मेक्स यू हैप्पी। एक अच्छी ट्रिप आपको पूरे 2-3 हफ्ते, 1 महीने को, 1 साल तक खुश रखे। कैसे? जैसे अभी मैं गुजरात गया, मजा आया मुझे, अब मैं देख रहा हूं कि अब अगला कब जाऊंगा मैं, यार जाना तो है मुझे, खुश है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अब मैं उसको याद करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। याद करो ना आप, खत्म। तो ये भी एक्सरसाइज आपको करनी है। सबसे पहले तो गुड मोमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, हर मोमेंट बढ़िया है, उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, और अपने ये इसको थोड़ा सा साथ में रखो, ठीक है, लंबे समय तक, और इसको एब्जॉर्ब कर लो ये अच्छाई को। ये भी आसान है। चौथी एक्सरसाइज, ये मैं आपको मेडिटेशन बता रहा हूं, ठीक है, दिस इज अ मेडिटेशन। जब भी आप गुस्से में हो, गुस्से वाला आप याद करो, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, तो याद रखना कि अपने आप को रिलैक्स करना सीखो। दिस इज अ रिलैक्सेशन टेक्निक। अपने जबड़े को थोड़ा रिलैक्स करो, एकदम आराम से रिलैक्स करो। अभी करोगे, अभी करो, ठीक है, एकदम भूल जाओ सब, हटाओ 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 सब कुछ, ठीक है। चलो मेडिटेशन, इट्स अ कॉन्शियस मेडिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, शांत रहो एकदम, लंबी सांस लो, सांसों का संतुलन होना चाहिए। 10 बार लंबी सांस लो, धीमे धीमे लेना, कोई जल्दी नहीं है। मैं हूं 12 सेकंड बाद मैं आपसे मिलूंगा। 10 बार लंबी गहरी सांस लो, आराम से लेना, ठीक है, आराम से लो, पर फिर छोड़ो। कोई थॉट नहीं मन में आना चाहिए, कोशिश करो कोई थॉट ना आए। ओके, सांस लो, बाहर अंदर बाहर सांस करो। ओके, कुछ शांति मिली, कुछ अच्छा लगा। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है आपको, इसी सांस से आप सब कुछ कर लोगे। सांस नहीं बोल रहा हूं मैं, सांस बोल रहा हूं। अपने जबड़े को रिलैक्स करो, बहुत ही, अपने मुंह को हल्का छोड़ देंगे, ये जबड़ा है ना, ठीक है, इसको बिल्कुल हल्का। आंखों को रिलैक्स करो, सो मत जाना, ठीक है, आंखों को रिलैक्स करो पूरा, मतलब जो फेस है ना आपका, उसको एकदम रिलैक्सेशन मोड पे डाल दो। ऐसा लगो कि एक एक मसल जो है रिलैक्स हो रही है। स्टेप 2, जो भी स्ट्रेस है, ठीक है, कुछ भी खराब सोचो, जो आपके साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हो, आज ही हुआ किसी लोगों के साथ, वही सोचो, ठीक है, सोचो, आंख बंद करके थोड़ा सा उसको फील करो, और कोशिश करो वो हो गया है, उससे बाहर आने की कोशिश करो। सांस बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में लेना। मेडिटेशन पे मैं एक अभी मॉड्यूल वो तीसरे हफ्ते में हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक, वो फेज 3 का पार्ट है मेडिटेशन, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज करनी है, कॉन्शियस मेडिटेशन है ये। आपको आंखें नहीं, बिल्कुल एकदम गहरी सांस छोड़ो, बुरा सोचो, स्ट्रेस जो आपको टेंशन दे रहा है उससे बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। ये तो अगर आप जैसे बहुत परेशान हो तो ये गर्म पानी हमेशा काम करता है, इसको आप करो ना करो, बट यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो, ठीक है। तो आपने सांस ले ली, बढ़िया, फिर से 10 बार लो जरा, फिर से, बहुत ही ऐसे, आराम से। सांस पेट से लिया करो, मुंह से मत, ऐसे मुंह खोल के मत लिया करो। आपका चेस्ट नहीं, पेट आपका फूलना चाहिए, वो असली तरीका होता है सांस लेने का, ठीक है। ये आखिरी है, ठीक है, ओके, हुआ। चलो, जब आप ये कर लोगे तो फिर हम प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे। अपनी बॉडी को, आपने अभी अपने चेहरे को रिलैक्स किया था, अब अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो, है ना, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ो। जैसे भी हो आप, थोड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी करना। बुद्ध की रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती थी, रीढ़ की हड्डी ऐसे झुके नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहीं से एनर्जी का फ्लो पूरा होता है। तो रिलैक्स योर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करो, करो, कर लिया। आंखें बंद करो, नहीं आंखें मत बंद करो, छोड़ो, जिनको करनी है कर लें, जिनको नहीं करनी ना करें। जो इर्द गिर्द हो रहा है
जो भी इर्द गिर्द हो रहा है उसको महसूस करो। ठीक है, पंखा चल रहा है, चल रहा है, महसूस करो। बॉडी में क्या हो रहा है, तुम्हारे हाथ का है, देखो, थोड़ा महसूस करो इर्द गिर्द। डिस्ट्रैक्शंस, बगल में काम चल रहा है उसको महसूस करो, टीवी चल रहा है उसको महसूस करो। महसूस इन द सेंस कि आपको ऑब्जर्व करना है, घुसना नहीं है उसमें, उसमें जाना नहीं है। वापस लेके आओ, मन भटका, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, मन को वापस लेके आओ, घुसो नहीं उसमें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उसमें जाना नहीं है। थोड़ा 10-15 सेकंड इस पे काम करो, 10-15-20 सेकंड मैं तुमको दे रहा हूं, महसूस करो। सिर्फ महसूस करना है, जज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करो। जो भी इर्द गिर्द हो रहा है। अगला स्टेप, अपने इमोशंस को देखो जरा। ठीक है, अब आंख बंद कर लो, अब आंख बंद कर लो, अपने मन को एकदम खुला छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल खुला छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी थॉट्स आ रहे आने दो, घुसना नहीं है उनमें, घुसोगे बाहर आ जाओ। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, ऊल जलूल थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। जज नहीं करना। किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, सोचो। गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, सोचो। मम्मी पापा करियर के बारे में सोचो, घुसो नहीं उसमें, यार करियर नहीं बना तो क्या करना, ना, बस देखो उसको, एक ऑब्जर्वर समझो, पिक्चर चल रही है। मुश्किल है ये बहुत ज्यादा, अभी बहुत लोग कर भी नहीं पा रहे होंगे, ये प्रैक्टिस से आता है ना। इस लेक्चर को सेव कर लेना, सेव क्या, वो तो ऐप पे आ ही जाएगा। और ये यहां पे जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये करना, पॉज करके करना, ये आपको करना है, लगातार करना है। ठीक है, दिस इज अ कॉन्शियस मेडिटेशन, कि आप जगे हुए हो लेकिन इस इर्द गिर्द सब कुछ फील हो रहा है, यू आर फीलिंग एवरीथिंग। वापस आ जाओ, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, हाथ कहां है, कान को तरह महसूस करो, होंठ हिल रहे ना आपके, नहीं सुन रहे हो। दिमाग में देखो, हल्का सा दिमाग में क्या चल रहा है, पेट देख लो, पेट कहां है, कैसे पैर कैसे हैं, बैठे कैसे हो, कैसे, सब ऑब्जर्व करो। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, है ना। सांस आराम से चलनी चाहिए, सांस का कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 से 10 मिनट तक आपको ये करना है। 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, शुरुआत चलो जितना अभी हो सके उतने करो, लेकिन ये अपनी हैबिट में लेके आनी है। हर रोज 5 बजे तुमको इतना टाइम देना है और ये एक्सरसाइज तुमको करनी है। इमोशन, जो तुम्हारे विचार है, उसको तुमको कंट्रोल नहीं करना है, दैट्स इट। कंट्रोल नहीं करना है, आने दो उसे, जज नहीं करना है, आने दो और जाने दो। धीमे धीमे क्या होगा ना, 1 महीने बाद आप देखोगे, जब आप इस पे एक्सपर्ट हो जाओगे, आप बहुत शांत हो जाओगे और आपका जो फोकस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। तो आप देखो, बी गुड एंड बिकम गुड। तो एक्चुअली में बढ़िया रहने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यू मस्ट अवॉइड हेट्रेड। नफरत को हर तरीके से दूर रखो, प्यार करो। नफरत और प्यार ये 2 भेड़िए होते हैं, जिसको तुम ज्यादा खिलाओगे वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर नफरत को ज्यादा खिलाओगे खाना तो वो ज्यादा बढ़ेगा, प्यार को खिलाओ, नफरत तुम्ही को खा जाएगी, वो भेड़िया एक दिन तुम्ही को ही खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बुरा है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि एम्पैथी पे मैं लूंगा, मैं एक लेक्चर लूंगा। एम्पैथी देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सबका बाप है ये। आप अच्छे बनो, दूसरों को समझने की कोशिश करो। अगर झगड़ा हो जाता है किसी से, मान लो, कभी भी उस पर रिएक्ट मत करना, बी अ गुड लिसनर, उनकी बात पूरी सुनो, उनको समझने की कोशिश करो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से। और अगर अपनी भी पॉइंट रखो, अपनी भी बात रखो, अपनी भी बात उनसे बोलो कि भाई देखो, जब वो पूरा खत्म कर ले, और अगर तुम्हारी गलती है तो गलती मान लो, और अगर तुमको कुछ उनसे दिक्कत है तो उनको प्यार से समझा दो। एम्पैथी डेवलप करो, ये तुमको यू विल ग्रो, ये तुमको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, समझ रहे हो, ये तुमको बहुत ऊपर ले जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा, हालांकि करुणा दया में फर्क होता है, लेकिन ये एक ऐसा भाव स्थापित करेगी ना जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बड़े बड़े लोग एम्पैथेटिक होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप दूसरों की प्रॉब्लम समझ जाते हैं, इसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स, उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ऑल। लेकिन देखो, ये मच्छर भी आ गया लेक्चर सुनने, अरे मक्खी आ गई।
लेकिन आप ये समझो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मिरर न्यूरॉन्स, मतलब कई बार दूसरे की व्यथा आप समझ जाएंगे। ऐसा होता है, आप समझ जाओगे इंसान दूसरा वाला फील कैसे कर रहा है। एम्पैथेटिक एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। काइंड, हम्बल, दया, ये सारी गुण है जो आपको ये जग जीतने में मदद करेगी। ये कंक्लूजन है बेसिकली। मैं को छोड़ दो, अवॉइड आई, मैं बकरी नहीं हूं, छोड़ दो इसे। कंपैशनेट एंड असर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दया भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। गुस्सा नहीं करना है, दया दिखानी है, ठीक है। सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। इन सब पे मैं, ये एक तरीके से कंक्लूजन भी है और ये एक तरीके से अगले आने वाले लेक्चर्स का खाका भी है। सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, इसकी हम बात करेंगे अगले के अगले हफ्ते में। परिवार की वजह से प्रॉब्लम हो जाती कई बार, उसको हैंडल कैसे करेंगे वो हम अगले में बात करेंगे। और देखो, अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अगर खराब सिचुएशन से निकलना है तो अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाओ, वहां से बाहर निकलो, इसकी भी हम बात करेंगे। और फिर अपने आप को समझो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। अब दोस्तों ये खत्म हो गया, ये दूसरा लेक्चर था ब्रेन पे, दिमाग कैसे काम करता है, नेगेटिविटी कहां से पनपती है और इसको कैसे दूर करें। जो 4 एक्सरसाइजेस, स्पेशली आखिरी की 2 जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पहली एक्सरसाइज, दूसरी तो चलिए आप करें ना करें, लेकिन पहली, तीसरी और चौथी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है ये, ओके। अब मैं कुछ सवाल लूंगा, बताओ भाई, पूछो। सेशन मजा आया? चलो। जब मैं पढ़ता हूं याद नहीं रहता है बेटा, तो यही मैं, कौन है ये? अरुण कुमार। अरुण कुमार, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, तुम अगर नहीं पढ़ते हो, याद नहीं रहता है, तो इसको 3 चीजें करो। याद किसी को नहीं रहता है। रिवीजन डेली, वीकली, मंथली। जो तुमने पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करो, शाम को डेली। फिर तुमने डेली रिवाइज करके वैसे ही तुमको वीकली रिवाइज करो। और जो तुमने फिर पूरा हफ्ते, डेली तो रिवीजन चल ही रहा है, वीकली भी कर रहे हो, आखिरी में मंथली कर लो, खत्म। इतना काम करना है। तुमने पूरे दिन 3 घंटा भी पढ़ाई की तो उसको रात को रिवाइज कर लो सोने से पहले। तुम्हारे दिमाग में स्टोर रहेगा। रात में जो चीजें करते हो ना, सोने से पहले वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, ठीक है। देखो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अक्सर होता क्या है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि जैसे अभी तुम गाड़ी चला रहे हो तो अब तुमको पता है अपने आप वो एक्सेलरेटर दब जाता है, क्लच दब जाता है, सब अपने आप होता है। लेकिन शुरुआत में दिक्कत होती है, हमारा दिमाग ऐसे ही पकड़ता है। जब आप पहली बार कोई चीज सीखते हो तो 100% दिमाग लगता है, उसमें टाइम लगता है। जब आप दूसरी बार रिवाइज करते हो तो ये 60% पे आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बस आपने को रिवाइज करना है। जब आप तीसरी बार पढ़ते हो तो ये 20% पे आ जाता है। और जब आप चौथी बार पढ़ते हो ना तो याद हो जाता है, फिर इसको आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा कृष्णप्पा बैरिया, काइंडनेस इज नॉट वीकनेस, ठीक है ना? नहीं बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर काइंडनेस वीकनेस है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो हथियार है वो है आपकी दया। चूंकि गुस्सा हर कोई कर देगा लेकिन माफ कोई नहीं कर पाता है। वो इंसान आपको कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। देखो, दया और बेवकूफी में फर्क होता है। दयावान बनो, बेवकूफ मत बनो। अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसको माफ कर दो, लेकिन वो दोबारा नहीं दोहराओ। मान लो किसी इंसान ने तुमको धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, माफ कर दो, ठीक है, गया तो गया, निकल रहे तो ठीक है। नहीं, अब फिर तुम बोलोगे कि भाई लो, मैंने तुमको माफ भी कर दी, लो मेरे और पैसे ले लो, वो तो बेवकूफी है। ये मतलब है काइंडनेस का। हर किसी संभाव की ये है, संभाव लाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे संभाव बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताऊंगा जब बाद में, कि मतलब हर आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। एक इंसान की, जैसे एक भिक्षु थी, वो बताती हैं कि मैं गंगा घाट पे गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा हूं कि सुबह हो रही है और मैं गंगा के बीचों बीच हूं और सूरज की किरण जो है वो गंगा पे पड़ रही है। गजब, मैजेस्टिक, वाराणसी की बात है, मैजेस्टिक नजारा। लेकिन ऑन दी अदर एंड में देख रही हूं कि लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिता जल रही है, लोग मर रहे हैं। संभाव, एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। लेकिन आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। भाई ये सृष्टि है, जो आया है वो जाएगा, दुख आएंगे,
लेकिन इस चीज से आप कंट्रोल कर सकते हो। समाधान मिसाल सेक्स की बाद में करूंगा आने वाले अभी लेक्चर्स में करूंगा। सेक्सुअल थॉट को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। देखो बेटा, थॉट्स को तो ऐसे कंट्रोल करोगे। अब जैसे सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, देखो एक ना, मैं आपको बताता हूं, सेक्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके रखा हुआ है आज के जमाने में, और ये बहुत ही गलत है ना। जैसे प्रोफेसर्स ने, अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे आप जानवरों को देखो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में 2-3 महीने, उसके बाद वो कभी नहीं करते। हमारे साथ भी यही था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आप वही चीज देख रहे हो, मैं वही तो बोल रहा हूं। आप मोबाइल उठाओ तो ये दिखा रहे हैं, टीवी देखो तो नग्नता आ रही है, फेसबुक देखो तो नग्नता आ रही है। तो जब हर जगह आप यही सब देख रहे हो ना, तो वो दिमाग में बैठ गया कि यार इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, उसे बाहर निकलो। एक शरीर है, शरीर की तरह देखो उसे। एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या आपको किसी कुर्सी के लिए सेक्सुअल थॉट आता है? नहीं आता होगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया ना, जिसके लिए आना है वो भाई आना पड़ेगा, ठीक है, उसको तो लाना पड़ेगा। तो वो एक शरीर, उसको वैसे ही देखो। मेडिटेट करो, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 4 बताई, एक्सरसाइज 3 बताई है, बिलीव मी सब खत्म हो जाएगा। मोहित, इज मोटिवेशन टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट? मोटिवेशन इज परमानेंट, डिपेंड करेगा आप पे। क्या आप बदलाव लाने के लिए तैयार हो? जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, जो मैंने एक्सरसाइज बताई, जो चीजें बताई कि आप कैसे कर सकते हो, तो मोटिवेशन रहेगा। आप अपने ड्राइवर खुद हो, देखो आपको कार कहां ले जानी है, अवेयर रहना है आपको। अवेयर हो गए अपने प्रति, तो मोटिवेशन परमानेंट, क्या आने वाले जीवन में, जिंदगी में भी हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो तो प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मैंने ये बताया, आपने 3-4 दिन किया, छोड़ दिया, मुश्किल होगी शुरुआत में, उसको कंटिन्यू करो, तभी आप मोटिवेटेड रहोगे। अभिनव कुमार तिवारी, इज बीइंग इंट्रोवर्ट गुड और नॉट? देखिए, गुड और नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। इंट्रोवर्ट दे आर हाईली टैलेंटेड। ज्यादा लोग ये लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कोई इशू नहीं है, बड़े बड़े लोग इंट्रोवर्ट ही थे। बट ये स्किल आपको, देखो एक बैलेंस जरूरी होता है ना। आपको लोगों से बात भी करनी आई है, अब ऐसा नहीं है बात करनी आनी चाहिए कि हमेशा उनके साथ रहोगे। देखो एक इंसान जो है, अगर अब उसको काम करना है तो उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपको उनके साथ दोस्ती तो बनानी नहीं है, आप इंटरेक्ट करना, अच्छे से बात करनी है, प्रोजेक्ट खत्म, तो उतनी चीज तो आनी चाहिए, वो आप प्रैक्टिस करो। गुड और बैड ये एग्जिस्ट, इसको हटा दो, इसको तोड़ दो, इस ढांचे को ही तोड़ दो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप ये देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है, सिचुएशन में क्या अच्छा है। अब मान लो कि जैसे मान लीजिए कि आपको करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला और आपको भी पता कि इससे मेरी कंपनी को भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, लेकिन आप वो इंट्रोवर्ट, आपने बोला कि नहीं यार मैं तो ये काम नहीं करूंगा, वो सही है? नहीं, उसमें आपको सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, खत्म। तो उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत आ गए हैं। विपासना मेडिटेशन, हाँ देखो मैंने कपिल सारे मेडिटेशन किए हुए हैं, वो मैं बताऊंगा मेडिटेशन पे है। अभी फिलहाल ये देखो, फाइनेंशियल संतोष तिड़के, फाइनेंशियल कंडीशन बेटा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने बताया ना कि इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। अब उसके बहुत सारे हैं। अब जैसे मान लो कि अगर परिवार में दिक्कत है और शुरू से है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास जितना है, जैसे मैं बताता हूं, मेरे साथ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना था मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज किया। मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 साल दिए, 3 साल दिए, उसका नतीजा ये रहा कि मैं बहुत आगे गया। समझ लो, आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं मान रहा हूं, इस दुनिया में 100 में से 80 से 85 लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। बहुत, या तो बहुत ही एवरेज है, मिडिल क्लास और सब गरीब। तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखो ना, मैंने इसमें वही चीज है कि आप सेटिस्फाई हो कि नहीं। आपके पास 2 हाथ है ना, खुश नसीब हो। मैं बड़ा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। एक बार क्या हुआ, मुझे डेंगू हुआ, 4 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा, मुझे अकल ठिकाने आ गई मेरी। हम लोग चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है, अरे ठीक है, सबके नहीं होते। समझ रहे हो, कितने लोग डिसेबल्ड हैं, वो तुम्हारी जगह पे आने के लिए करोड़ों रुपए दे देंगे, अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। ठीक है, जरा देखो रात में निकल के कि लोगों की क्या हालत है, कहां सो रहे हैं। तुम तो घर में आराम से सो रहे हो, छत के नीचे सो रहे हो। तो जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज, उसको बढ़िया तरीके से यूज करो, मेहनत करो।
लवनी शर्मा ने बहुत अच्छा है कि सर फादर को डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन पापा की एक्सपेक्टेशन बहुत है मुझसे। बेटा बहुत अच्छी बात है, पिताजी को खोने का डर है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। कोई इंसान जा रहा है, जैसे मैं एक दोस्त को जानता हूं, उसके पता है उसके एक बहुत अच्छे जानने वाले का देहांत हुआ था, काफी क्लोज था उनके। पता है कैसे हुआ था? पंखा गिर गया था उनके ऊपर, सर पे सीधा, ठीक है, और वो फट गया पूरा सर। बेटा मौत आनी है कभी भी, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी थिंकिंग। याद रखो, तुम जितना गलत सोचोगे तुम्हारी दुनिया वैसा ही हो जाओगी, क्योंकि तुम वही संदेश तुम यूनिवर्स को भेज रहे हो। तो तुमको सही समझना है, तुमको अच्छे से पॉजिटिव रहना है। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड किताब है, उसमें क्या बताया है? उसमें यह बताया कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया पॉजिटिव रह के। एक ज्योतिषी ने, ये सच्ची कहानी है, एक आदमी से बोला कि अगले साल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी हार्ट अटैक से। अब वो वही सोचता गया और हो भी गई उसके अगले साल। जो सोचोगे वही होगा, तुम्हारे हाथ में ये चीज नहीं है। यही तो मैं बता रहा था, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं उसमें सोचना नहीं। इंजॉय करो, पिताजी का खूब ख्याल रखो, पिताजी को सारी खुशियां दो, और एक्सपेक्टेशन है तो खरे उतरोगे, क्या टेंशन है? हेल्थ इश्यूज के कारण फोकस नहीं कर पा रहा, बेटा शुभ ऐसा करो, देखो हेल्थ इश्यूज तो पहले तो क्या है वो देखो। इसमें भी अगेन इतना ज्यादा इश्यू पे उस फोकस नहीं करना है, ठीक है, कि मान लो अब जो भी तो हेल्थ इश्यूज है उतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस तुमको अच्छी चीजों पे करना है। मुझे पता है ये कहने में बात बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है दिक्कत है उसको। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई चारा है? तुम्हारे पास कोई, या तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उसी में ही घुस जाओ, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उसी में डूबे रहो, उससे सॉल्व तो होगा नहीं, वो और खराब हो जाएगा। या तो उसका सोल्यूशन देखो। अरुणिमा सिन्हा भाई, उनको ट्रेन से फेंक दिया था, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, आपको पता है? पैर नहीं उनके, उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मान रहा हूं दिक्कत होगी, उस पर इतना ध्यान मत दो। कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम पे इतना ध्यान ना जाए। मेडिटेट करो, अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आप उनकी एडवाइस को फॉलो करो। हर चीज में हमको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमको यही करना है। तो अब दो तरीके, या तो अच्छे से कर लो, खुशी से कर लो, या तो दुखी लगेगा, दुखी रहेगा तो वही हो जाएगा, खुश रह के करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आयुष कुमार, आई डोंट लाइक, व्हाई आई लाइक चेजिंग मोमेंट्स इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द मोमेंट। मैं समझा नहीं। प्रतीक तेपाले, नॉट एबल टू स्टिक ऑन वन थिंग, लॉ ऑफ फोकस। दिमाग की ट्रेनिंग की जरूरत है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उसको तुमको लाना पड़ेगा वापस। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 4 बताई। फोकस करना है, विचार बहुत सारे हैं, एक विचार आया, अब देखिए जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, फेसबुक टन ऐसे हुआ, आपने वो विचार, वो फेसबुक ना, तुरंत अवेयर हो जाना, अरे हटाओ यार बाद में देख लेंगे फेसबुक, जिंदगी कहां भागी जा रही है। लेकिन अगर ये चला गया ना, खत्म, अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, प्रियंका प्रिया ने बहुत बड़ी बात बताई है। डिप्रेशन बहुत है सर, माइंड कंट्रोल में नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। प्रियंका बेटा एक काम करो, ठीक है, सबसे पहले तो वो क्यों आ रहा है पहले ये देखो। क्या तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है? कुछ ना कुछ हुआ होगा, या कुछ ऐसी कंडीशन होगी। स्टेप वन इज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। देखो अगर आपको डिप्रेशन है, देखो एक तो डिप्रेशन, और पहले डिप्रेशन एक लूज वर्ड है, डिप्रेशन है, पहले तो देखो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बहुत ज्यादा है तो मैं ये बोलूंगा कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह लो। कुछ देखो जैसे क्या होता है ना, कि जैसे कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, जैसे सेरोटोनिन वो दिया जाता है जिनको डिप्रेशन होता है, मूड कंट्रोल होता है, थेरेपी सेशंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि मैं आपसे 1-to-1 कनेक्टेड नहीं हूं, तो बेस्ट यही है कि आप साइको, अगर होता भी तब भी मैं बोलता कि आप एक बार दिखा दो, अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर है तो। क्योंकि मैं आपको यहां पे बताऊंगा 3-4 दिन रहेगा, फिर वो छू हो जाएगा, आप लगातार उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो, ठीक है, और अच्छे डॉक्टर से, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट को आप दिखाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेप 2, पहले तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। स्टेप 2, अपनी हैबिट में
2-3 चीजें शामिल करो। नींद नहीं आ रही है तो अगेन डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको दवाई देते हैं, सेरोटोनिन होता है, खुद से मत लेना, कभी भी कोई भी दवाई खुद से मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। डॉक्टर के पास जाओ, एक अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करो, सोने की कोशिश करो, ठीक है, जल्दी सो जल्दी उठो, कम से कम 2-3 हफ्ते ये आपको करना है, कोशिश करनी है, कोशिश करने से खुदा भी मिल जाता, हम तो इंसान है। तीसरा पॉइंट, डिप्रेशन अक्सर एक दुख की वजह से होता है, एक नेगेटिव थॉट, बस एक नेगेटिव थॉट, फिर सर्कल, फिर डिप्रेशन, ये इसका दुष्चक्र होता है, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो जो भी रीजन हो आपको, जो भी रीजन हो, अगेन इसको नलिफाई करना है, ओके। अब इसको नलिफाई करने के लिए आपके पास क्या हथियार है? इसको नलिफाई करने के पास सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा है? अगर कोई तो 1-2 बंदे होंगे जो आपकी बातें सुनते होंगे, उनसे बात करो, उनको अपनी बातें बताओ। कोई नहीं सुन रहा है तो खुद को ही बताओ। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो तुम खुद की ही मास्टर हो, समझी प्रियंका? खुद से ही बात करो, ये मुझे करना है। तुम ये सोचो कि अगर कोई दूसरा इंसान अगर इतनी प्रॉब्लम में होता तो तुम क्या उसको एडवाइस देती? ये एक। दूसरा, रोज सुबह नहीं शाम मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांस कंट्रोल करना है। थॉट्स आएंगे, आने दो, लेट इट बी, उनको जाने दो। सुसाइडल थॉट्स की बात करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपको, पूरे परिवार को। यह समझो कि इस तरीके के थॉट्स जो होते हैं, रुको मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं ये बहुत अत्यंत दुख की वजह से आते हैं। लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है। जेके रोलिंग को इस तरीके के थॉट्स आते थे, बट वो इनसे बाहर निकली और आज इतिहास रच दिया है। तुम भी रच सकती हो इतिहास, काम करना पड़ेगा। जरा एक इसमें ठहरो, कभी भी थॉट, मैंने क्या बताया, अवेयर हो। जैसे ही ये थॉट आए थोड़ा सा पीछे हो जाओ और बोलो क्या मैं सही कर रही हूं? मेरे पास अभी बहुत कुछ है करने को। एक्सपीरियंस करो, घूमो, पढ़ो। पढ़ाई में मन नहीं, बिल्कुल नहीं लगता होगा। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है सब खराब लगता है, तो उसके लिए थेरेपी सेशन से होके आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बातें बता सकते हो, अपनी दिल खोल के बातें बताओ इंसान को कि ये प्रॉब्लम है। आप रो, इससे होगा क्या कि प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। ये जो इतना बड़ा दुखों का अंबार है ना, वो धीमे धीमे निकलता जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, लेकिन अगर सीवियर है तो मैं यही बताऊंगा कि आप डॉक्टर से एक बार मिलो और वो करेंगे, क्योंकि आपको ये जो इस तरीके के थॉट्स है ना, वो आने नहीं चाहिए। किसी ने दिल तोड़ा है, जो भी, अब रीजन तो मैं नहीं, अगर पर्टिकुलर रीजन आप यहां पे बताना भी नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है, कुछ भी है, ठीक है, जैसे नौकरी नहीं लगी या फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उस हिसाब से उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर किसी ने दिल तोड़ा, भाड़ में जाए, ऐसा इंसान से क्या बताइए कि रुकने का ऐसा वो है, कोई फायदा है? जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, हटा, भगाओ उसे। अच्छा ही है, भगवान ने आपको बचा लिया, भगवान का शुक्रिया करो, मैं बच गई। फैमिली प्रॉब्लम्स है तो फैमिली को समझाओ, बताओ कि देखो ये मुझे करना है, वही देखना पड़ेगा, उसमें कैटेगराइज करना पड़ेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बट इससे बिल्कुल दूर भागो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और इससे दूर कैसे भागना है? इस नेगेटिव थॉट, हर एक नेगेटिव थॉट के लिए एक पॉजिटिव थॉट डेवलप करो ना, अच्छी हैबिट डेवलप करो, थोड़ा बाहर निकलो, मूवमेंट्स को एंजॉय करो। ये हो सकता है। मैं 3-4 मिनट तक और लूंगा कमेंट्स। आर्ट ऑफ सेइंग नो मैं बिल्कुल बताऊंगा। सर्वाइकल सर्जरी हुई शुभ तो ठीक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। हुई है सर्जरी, हुई है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक हो जाएगी, है ना। हाथ है, पैर है, दिमाग है, उखाड़ डालो सब कुछ, ऐसी की तैसी कर दो। चलो, टाइम को लेकर डिसिप्लिन, टाइम का भी मैं बता दूंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो फिलहाल मैं इसको यहां पे क्लोज कर रहा हूं लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मजा आ रही है कि नहीं भाई? सेशन को लाइक करो, कोर्स को बताओ कितना बढ़िया कोर्स है। अब अगली जो क्लास होगी वो सैटरडे संडे को होगी, ठीक है। तो सैटरडे संडे को हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे,
और नेगेटिविटी के डीप में जाएंगे, जो डिप्रेशन और नेगेटिविटी है ना उसके डीप में कूदेंगे, ठीक है। और कुछ हैबिट्स की बात करेंगे। अगेन एक्सरसाइज बहुत सारी मैं बताने वाला हूं, बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं भी ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।